तो आज जो है, कहाँ खुला है डायरेक्ट, ठीक है। तीन बंदों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। हमारे अदब महाजर शिमाली के नॉर्थ अमेरिका में जो अदब, अरबी अदब हुआ है, कमेंट में लिखना, आवाज वगैरह सब आ रही है, ठीक है। तो उसके दो बंदों के मुतालिक हमने गुफ्तगू करी, और उसके दो बड़े बंदों के मुतालिक। कौन दो बड़े बंदे? और मैं कह सकता हूँ ये तरतीब भी है इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा, मतलब उनकी शोहरत के हिसाब से, उनके मकाम मरतबे के हिसाब से। पहले पे हमने जुबरान भाई के मुतालिक गुफ्तगू की, हमने जुबरान भाई के मुतालिक गुफ्तगू की, उसके बाद इलिया अबू माजी के मुतालिक गुफ्तगू की। तो जुबरान जो है अदब महाजर में जो राब्ता कलमियाँ थी उसके मुअस्सिस थे, अमीर थे, रईस थे। फिर उसके बाद इलिया अबू माजी के ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की थी। इलिया अबू माजी के 6 दीवान हैं, ठीक है, 6 दीवान हैं। वो कोई कमेंट में लिखेगा बगैर देखे, जिसको बगैर देखे याद हो डेट के साथ कमेंट में कोई बंदा लिखना 6 दीवान कौन से हैं, ठीक है। तिस्कार, दीवान, जदाविल, खमाइल, तबरुतराब, मफकूदा, जो है जिसको याद हो सिर्फ कमेंट में वो लिखेगा, देख के नहीं लिखना है, और डेट के साथ, ठीक है। तो इलिया अबू माजी को हमने गुफ्तगू की थी, और उनको अशारुश्शुआरा फिल महजर कहा जाता है। महजर में अशारुश्शुआरा कहा जाता है आपका इलिया अबू माजी को, ठीक है। इलिया अबू माजी को अशारुश्शुआरा फिल महजर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, हम 3 लोगों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे क्योंकि 5 हमारे सिलेबस में हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अदब महाजर के कितने लोग हैं हमारे सिलेबस में, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ठीक है। और उनमें से 7 लबनानी हैं, सिर्फ एक शामी है। 7 लबनानी हैं, सिर्फ एक शामी है, वो हैं जो शाम के हैं, बाकी सब लबनान के हैं। सिर्फ एक शाम से ताल्लुक रखते हैं, वो है आपके नसीब अरीजा। और ये क्वेश्चन आपका बनता रहता है, मतलब वो इख्तराशास करके भी बता देते हैं, कैसे कभी कह देते हैं कि लैसा मिनल लबनानियीन, वो लबनानियों में से नहीं है। तो इस तरीके के सवाल बनते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पे भी आपका फोकस होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मिखाइल नईमा के बारे में। इनकी शख्सियत मुझे बड़ी पसंद आती है मिखाइल नईमा की, उस हिसाब से नहीं, हालांकि दूसरे हिसाब से बात करें तो ये तो भाई साहब दहरिया थे, ठीक है। दहरिया कहेंगे, बिल्कुल मुलहिद थे, किसी भी दीन उनको ये अच्छे तरीके से मानते नहीं थे। हकीकी मानों में दहरिया थे, ठीक है, मुलहिद थे, जो कि आप नफाखुरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उस हिसाब से नहीं, बल्कि इस हिसाब से कि भाई साहब ने हर चीज में हिस्सा लिया है, हर चीज में लिखा है, हर फन में, हर, ठीक है, हर लौन में, जितने भी अलवान अलबिया हो सकती है, नसरिया, फिर शेर भी, ठीक है, हर उसमें इन्होंने काम करने की कोशिश की है। जुबरान खलील जुबरान भी हमने देखा काफी कुछ में थे, लेकिन ये भाई साहब तो एक अजीब ही है। इनके जैसा मुझे अक्काद उक्काद थोड़े से मिल जाते हैं कि अक्काद ने भी बहुत कुछ किया है, वो आप पढ़ेंगे, अक्काद के मकालात हैं, ठीक है, सीराजातिया हैं, सब कुछ है अक्काद का भी, इनका भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है, सेम सिचुएशन है। इनकी तरह और भी लोग होंगे तो आप कमेंट में लिखना जो आपको इनकी सिमिलर लगते हैं कि काफी कुछ में काम किया है। तो यहाँ पर देखें, मिखाइल नईमा 1889 में इनकी पैदाइश होती है। कब पैदा होते हैं? 1889 में इनकी पैदाइश होती है, और 1988 में इनकी वफात होती है। अब ये 1889 वाले हैं। कौन है ये 1889 वाले हैं? अब इसको मैं आपका हमेशा बताता हूं कि आपने याद करना है कि कौन 1889 वाले हैं, ठीक है, और उनकी क्या है। 1889 वाले कौन कौन हैं? उनमें से आपके ताहा हुसैन हैं, उसमें अक्काद हैं आपके। इसी तरीके से कल हमने पढ़ा था इलिया अबू माजी 1889 वाले हैं। इसी तरीके से मिशाल मालूफ हैं। ये 5 लोग तो मोटे तौर पे आपके 1889 वाले हो जाते हैं। तो आपने इनकी 1889 में पैदाइश है और इनकी वफात क्या है उसको भी आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो 1889 में इनकी पैदाइश होती है और 1988 में इनकी वफात होती है। मुफक्किर हैं और लबनान से ताल्लुक रखते हैं। लबनान में कहाँ पैदा हुए उसका भी हमें आएगा। वह हुआ वाहिद मिनल जील लदी क़ाद अन्नहद अल फ़िक्रिया व सक़ाफ़िया। चुनांचे ये उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जिसने फिक्री नहजा को, ठीक है, यानी फिक्री तरक्की को, और इसी तरीके से सकाफी इंफॉर्मेशन या नॉलेज की तरक्की को इन्होंने परवान चढ़ाया, उसको लीड किया, ठीक है। वह अहदसल यक़ज़ा फ़िल अदबी, चुनांचे अदब में एक नई चीज, एक नई उमंग लेकर आए। वक़ाद इला तजदीद, और इसी तरीके से अदब में कुछ नई चीजें की, ठीक है, मॉडर्नाइज किया अदब में कुछ नई चीजें लेकर आए। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वक़द जमा बैन किताबतिल क़िस्सति, चुनांचे इन्होंने ये तमाम चीजें इनके पास थी। किस्सा भी लिखा, स्टोरी भी लिखी, रिवायत नॉवेल भी लिखा, शेर भी लिखा, इसी तरीके से इन्होंने ड्रामा भी लिखा, मसरह व नक़्द में भी लिखे, मकालात भी लिखे। तो कितनी किस्में हो जाती हैं, कितनी किस्में हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे इनका नाम अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पर अगले लाइन के अंदर, फहुआ मुफक्किरुन, तो मुफक्किर हैं, मुफक्किर हैं। अभी देखेंगे कि जैसे मुफक्किर एक उनको भी माना जाता है, काफी सिमिलर हैं ये दोनों। एक हैं अबुल अला अल मुअर्री, जिन्होंने उज़लत इख्तियार कर ली थी, दुनियादारी से अलग हो गए थे,
वो कौन थे, वो 40 से ऊपर साल तक अबुल आला मुअर्री अलग हो गए थे। इसी तरीके से ये भाई साहब भी तकरीबन मैं कहूंगा 50 साल के ऊपर तकरीबन ये पूरी दुनिया से अलग होते गए थे। 1932 में जब लौट के आए, ठीक है, 1932 में जब अमेरिका से लौट कर आए अपने लबनान के अंदर, तो एक गांव में चले गए, शखरूब नामी एक गांव में, और वहां पर पूरी दुनिया से अलग होकर अकेले रहते थे, ठीक है, अकेले रहते थे। फलक नामी एक गुफा थी, फलक नामी एक केव थी, ठीक है, वहां पर पूरी दुनिया से अलग होकर रहते थे, तामुल करते थे, तफक्कुर करते थे। तो उसकी वजह से ये मुफक्किर भी हैं, ठीक है, मुफक्किर भी हैं, व शायरुन, शायर भी हैं क्योंकि कुछ शायरी भी की है, वकासुन, और इसी तरीके से किस्सा लिखने वाले, कहानी लिखने वाले भी हैं, स्टोरी, और व मसरहियुन, इसी तरीके से ड्रामा निगार भी हैं क्योंकि ड्रामे भी लिखे हैं, नातिद हैं क्योंकि नक्द में इनकी किताबें हैं। खासकर अल गिरबाल, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है अल गिरबाल जो किताब लिखी है, इसकी डेट हमेशा याद रखना, 1923 में गिरबाल लिखी है। ये किताब नक्द में है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं गिरबाल के ताल्लुक से, ठीक है, गिरबाल के ताल्लुक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वही मैं कहता हूं कि कुछ किताबें कुछ बंदों की होती हैं जो आपको हर कीमत पे मालूम होना ही होना चाहिए। कुछ किताबें होती हैं हर बंदे की जो आपको हर कीमत पे मालूम होना चाहिए। तो उनमें से एक किताब, कई किताबें मैं बताऊंगा, उनमें से एक किताब गिरबाल भी है, इसकी मिखाइल नईमा की, जो कि आपको हर कीमत पे मालूम होना चाहिए। वह कातिब मकालिन, इसी तरीके से मकाले भी लिखे हैं, वह मुतअम्मिलुन फिल हयाती वन नफ्सिल इंसानिया, चुनांचे इन्होंने जिंदगी के ताल्लुक से गौर किया। वही मैंने बताया कि जब 1932 से लेके, ये 1932 से आए थे न्यूयॉर्क से, अमेरिका से, और उसके बाद 1988, गोया कि ये कितना 56 साल बन रहे हैं ना, 56 साल बन रहे हैं, 56 साल अकेले अलग थलग पूरी दुनिया से अलग होकर रहे, जिसकी वजह से इनको नासिक शखरूब भी कहा गया है। शखरूब एक गांव का नाम है। तो शखरूब के इबादत गुजार राहिब, ठीक है, राहिब, और ईसाई वगैरह में राहबत वगैरह तो बहुत चलती है अलग होकर रहना। अरबिया। अब ये देखें, यहाँ से ये भी आ जाता है कि कितनी जुबानें इनको आती थी, कभी जुबानों वाला सवाल आता है, या किन किन जुबानों में इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। अरबी जुबान में, इंग्लिश जुबान में, रूसी जुबान में, रशियन लैंग्वेज में, ठीक है, 3 लैंग्वेज तो यहाँ से हो जाएंगी, अरबी, इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेजेस में इन्होंने अपना सब कुछ लिखा है। वही किताबात तशहदु बिल इम्तियाज व तहफ़ज़ुल मंज़िलत अस्सामिया फ़ी आलम अल फ़िक्र वल अदब महल्लियन व आलमियन। चुनांचे ये वो किताबें हैं जो बताती हैं कि कितना बड़ा मकाम था बिल इम्तियाज, कितना तफव्वुक़ था, कितना इम्तियाज था इनको, इसी तरीके से कितने बड़े पाए के अल मंज़िलत अस्सामिया, एक बड़े पाए के, बड़े दर्जे के जो है ये आपके अदीब थे, मुफक्किर थे, ठीक है, हाँ, आपके अरब में भी, और इसी तरीके से इंटरनेशनली तौर पर, इंटरनेशनली आलमी, और इसी तरीके से अरब में इनको एक बड़े अदीब के तौर पे जाना जाता है। युअतबर मिखाइल नईमा, चुनांचे मिखाइल नईमा जो है मिन अक्सर अल कुत्ताब इत्तिलाअन अल सकाफात अल गरबिया, तो वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं, वे वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं, उनके मुतालिक काफी इनको महारत हासिल थी, काफी नॉलेज थी इनको, खासकर कौन सी, रशियन और अमेरिकन। अमेरिका से मुराद आप कह सकते हैं लैंग्वेज के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका की इंग्लिश लैंग्वेज है, हालांकि और बहुत सारी लैंग्वेज भी अमेरिका में बोली जाती हैं, लेकिन यहां पर देखें रशियन और अमेरिकन, ऐसा भी याद कर सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, रशियन और अमेरिकन जो सकाफात हैं या नॉलेज या इसी तरीके से लैंग्वेज हैं, वो इनको काफी अच्छी आती थी। वलिदा फी बसकंता, तो ये बसकंता में पैदा हुए। मैंने बताया है कि आपको अदब महजर में ये लबनान के तो सारे बंदे हैं भाई साहब, 7 बंदे हैं, लेकिन इनके ताल्लुक से आपने याद करना है। जैसे कल हमने जुबरान खलील जुबरान को पढ़ा, वो आपके बशरी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बशरी में पैदा हुए। उसके बाद इलिया बुमाजी को पढ़ा जो आपके मुहैदसा में पैदा हुए। फिर उसके बाद जो है मैं नसीब अरीजा की बात करूं तो नसीब अरीजा तो शाम के हैं और वो आपके हिम्स में पैदा हुए। उसके बाद मिशाल मालूफ की बात करें तो वो आपके जोहला में पैदा हुए। उसके बाद रशीद सलीम अल खूरी की बात करें तो वो बरवारा में पैदा हुए। इलियास फरहाद की बात करें तो कुफ्र शीमा में पैदा हुए। ठीक है, तो मतलब ये तो आपने भाई साहब याद करना ही है, ये तो आपने याद करना ही है। फिर उसके बाद हम इन दोनों की बात करें, मिखाइल नईमा की और इसी तरीके से रशीद अयूब की, तो ये दोनों भाई साहब बसकंता में पैदा हुए, ये दोनों बसकंता में पैदा हुए। तो मतलब लबनान के साथ साथ जो अंदर की एक नीची वाली गांव है या टाउन है जो भी है, उसको भी आपने याद करना है। ठीक है, ये क्या हुआ, शेयरिंग खत्म हो गई। ठीक है, तो उसको आपने याद करना है। अब देखिए पैदा हो गए 1889 में ये पैदा हो जाते हैं। बसकंता में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? बसकंता में, जो कि जबल सनीन के पास लबनान में मौजूद है, 1889 में। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अनहा दिरासतुल मदरसिया, चुनांचे स्कूलिंग इन्होंने कहां से खत्म की? एक मदरसा है मदरसतुल जमइया अल फिलिस्तीनिया। तो कभी कभी बंदों की जिंदगी में मदरसों के नाम आते हैं, स्कूल्स के नाम आते हैं, इसी तरीके से आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह के नाम आते हैं, तो उसको भी जहन में याद रखना, उससे भी काफी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। शायद इस बार नसीब अरीजा के ताल्लुक से क्वेश्चन आया था जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी से क्लियर हो रहा था।
यूनिवर्सिटी से कि इस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़े हैं मैं भी बताऊंगा, नसीब अली साहब को आके पढ़ेंगे, और उस यूनिवर्सिटी में आपके मिखाइल नाइमा भी पढ़े हैं। ठीक है, तो अपनी स्कूलिंग कहाँ पूरी की इन्होंने? मदरसतुल जमइया अल फिलिस्तीनिया। याद करते हुए अपने जहन में रख लेना ये मदरसा, जब जिंदगी को पढ़ रहे हो किसी जिंदगी की तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। सुम्मा इंतक़ला बिमिनहतिन, चुनांचे स्कॉलरशिप पर अपनी तालीम को कंटिन्यू करने के लिए कहाँ चले गए? नासरा में। चुनांचे ये जो नासरा है ना, नासरा, इसी में ही आपकी मुलाकात हुई है, इसी में आपके वो नसीब अरीजा पढ़ेंगे, अब हम आगे देखेंगे, और ये भी पढ़ने गए नासरा के अंदर, और यहीं पर जो है इन दोनों की मुलाकात हुई, नसीब अरीजा की मिखाइल नाइमा की, जो कि नसीब अरीजा की बायोग्राफी में आएगा। ठीक है, मदरसतुन नासरा में। तो पहले क्या पता चला, इन्होंने स्कूलिंग कहाँ हासिल की? स्कूलिंग का मतलब 5 तक आप समझ लें तो मदरसतुल जमइया अल फिलिस्तीनिया में। उसके बाद की जो ऊपर की तालीम है तकरीबन आप कह लें 5 से 6 से 12 तक की, वो मदरसतुन नासरा में, ऐसा 6 से 10 6 से 12 जो भी है 1902 में। ठीक है, फिर 1902 से लेके 1906 तक, 1902 से लेके 1906 तक या 1905 तक, दोनों अखवाल मौजूद है, दोनों लिख लेना। तो पहले पढ़े आपके स्कूलिंग की मदरसतुल जमइया अल फिलिस्तीनिया में, फिर उसके बाद मदरसतुल नासरा में चले गए, जिसमें आपके 1902 से लेके 1905 या 1906 दोनों मौजूद है, दोनों लिख लेना। ठीक है, 1906 तक कहां पर? मदरसतुल नासरा में। फिर उसके बाद 1906 के, ये डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी अभी बात चलेगी, मैंने कल भी डेट याद कराई थी, 1889 में पैदा हुए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने स्कूलिंग की तालीम हासिल की, उसके लिए डेट वगैरह नहीं है, लेकिन 1902 में ये आपके कहां चले गए? मदरसतुन नासरा चले गए। फिर उसके बाद 1906 में या 1905 में ये कहां चले जाएंगे? ये बोलताफा चले जाएंगे। बोलताफा रूसिया की एक जगह है, वहां पर जो है आपका बोलताफा या जगह है, ये जगह उस यूनिवर्सिटी में चले गए। ठीक है, उस बोलताफा की यूनिवर्सिटी में ये तालीम हासिल करने चले गए 1906 में, और वहां पर रहे 1906 से लेके 1911 तक, 1906 से लेके 1911 तक। तो इस तरीके से सिंपल हो जाता है ना याद करना। यहां पैदा हुए 1902 से पहले इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 1902 से के बाद 6 से 10वीं तक ऐसा कुछ पढ़ा इन्होंने। ठीक है, 1906 तक, 1906 के बाद ये आपका रूसिया चले गए। ठीक है, 1906 तक ये रूसिया चले गए। तो काफी इजी हो जाता है अगर आप इस तरीके की तरतीब याद कर लें। चुनांचे ये बोलताफा रूसिया चले गए, वहां पर 1906 से 1911 तकरीबन 5 साल वहां पर रहे, जहां पर अदब रूसी को काफी अच्छे तरीके से इनको पढ़ने का मौका मिला, मुताला करने का मौका मिला। ठीक है, किसको? रशियन लिटरेचर को पढ़ने का और उसको समझने का काफी मौका मिला, क्योंकि रशिया में गए थे ना, बोलताफा रशिया में एक जगह का नाम है, तो उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। ठीक है, अभी शायद कुछ एक आधा और इन्फॉर्मेशन आएगी इसी के ताल्लुक से। तो ये जो तरतीब है इसको लिख लेना। और शायद कल सिराज ने शायद जुबरान के बारे में लिखा था, काफी अच्छा लिखा था। इस तरीके की चीजें आप ग्रुप में कर सकते हैं, काफी फायदा होता है। ठीक है, और आप क्या लिखें, देख के ना लिखें, अपने माइंड से लिख लें। माना अगर आपने यहाँ पर पढ़ा है तो हो सकता है अक्सर चीजें आपके जहन में फंस जाए, तो अपने माइंड से लेकर लिख लें। तो जब माइंड से निकाल के लिख लेंगे ना कि आप ग्रुप वगैरह में, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी क्या बता रहे हैं कि 1911 में ये रशिया में पढ़ते रहे, और रशिया से क्यों चले गए इतनी जल्दी, वो उसका डिटेल एक मोहब्बत का किस्सा आएगा, इनकी लव स्टोरी है, उसको देखेंगे हम। तो अब मैं क्या बताऊं, यहां पर सवाल होता है कि मिखाइल नाइमा ने कब हिजरत की। असल है कि असल क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट, असल है कि दिसंबर 1911 में। ठीक है, दिसंबर 1911 में इन्होंने हिजरत की। दिसंबर का मतलब बिल्कुल आखिर में, दिसंबर 1911 में। लेकिन इनकी हिजरत के बारे में आता है कि 1912 में हिजरत की। कितना आता है? 1912 से शायद सवाल बन चुका है, तो 1912-11 दोनों जहन में रखेंगे, और मैंने एग्जैक्ट बता दिया है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि दिसंबर 1911 में, बिल्कुल आखिर में, लेकिन इसको अक्सर 1912 माना जाता है, क्योंकि 1912 में इन्होंने हिजरत की, ऐसा माना जाता है। और 1912 में ही हिजरत करने वाले कल वाले हमारे भाई साहब इलिया अबू माजी भी हैं। ठीक है, चुनांचे अब फिर से मैं तरतीब दिखा रहा हूं, तरतीब दिखा रहा हूं। 1902 से पहले इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली। स्कूलिंग का मतलब वही 5 तक। ठीक है, जो शुरुआत की तालीम थी। फिर 1902 के बाद 1906 तक ये आपके मदरसतुन नासरा में पढ़े। ठीक है, मदरसतुन नासरा में, जहां पर इनकी नसीब अरीजा से मुलाकात हुई। नसीब अरीजा भी यहां पर पढ़ते थे, दोनों दोस्त हुए, जो नसीब अरीजा की जिंदगी में आएगा। और मैंने बताया था नसीब अरीजा से सवाल बना था कि कौन वो बंदा है जिन्होंने फ्री में स्कॉलरशिप की बेस पर मदरसतुन नासरा में पढ़े थे। तो नसीब अरीजा के मुतालिक इसी बार सवाल आया था। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि आप जो है याद करें कौन किस स्कूल में पढ़ा, कौन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कौन किस कॉलेज में पढ़ा, क्योंकि कॉलेज को समझ के ही हमारा एक क्वेश्चन इस बार हम हल कर पाए थे, बहुत सारे लोग हल कर पाए थे। ठीक है, तो 1902 से लेकर 1906 तक ये मदरसतुन नासरा में पढ़े, जो कि शायद फिलिस्तीन में था, अभी आएगा शायद नसीब अरीजा के उसमें, मदरसतुन नासरा में पढ़े। फिर उसके बाद 1906 से लेकर 1911 में ये बोल्टाफा जो है एक जगह है, बोल्टावा होगा या कुछ भी होगा, बोल्ताफा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोल्ताफा रशिया के एक जगह है, वहां यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1906 से 1911 पूरे 5 साल तक तालीम
हासिल किया। और इसी दरमियान में इनको थोड़ा जल्दी छोड़ के आना पड़ गया क्योंकि इनसे मोहब्बत हो गई थी और नाकाम मोहब्बत हुई थी, जिसको पूरी डिटेल में वो मोहब्बत का किस्सा और लव रिलेशनशिप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखें तो हाजरा इलल विलायात। अब देखिए रशिया के बाद लबनान वापस नहीं आ रहे, लेकिन कहां, अमेरिका जा रहे हैं। तो आपने देखा इलिया अबू माजी भी मिस्र गए थे 1902 में, लेकिन उसको हिजरत नहीं माना गया। हिजरत कब माना गया? जब ये लोग अमेरिका गए। ये भी रशिया गए, उसको हिजरत नहीं माना गया, वो तो पढ़ने गए थे। लेकिन हिजरत कब माना गया? हिजरत तो तब माना गया जब यूएसए गए, अमेरिका गए। हाजरा इलल विलायात अल मुत्तहिदा अल अमेरिका, चुनांचे ये यूएसए चले गए ताकि वहां पर और आगे की तालीम हासिल करें। वस्तकर फीहा अक्सर मिन 20 आमन, और यहां पर तकरीबन 20 साल से ज्यादा रहे। 1912 में गए, 1932 में वापस आ गए थे, तकरीबन 20 साल। 1912 में गए थे, ये डेट भी याद कर सकते हैं, 1912 में गए थे और 1932 में ये वापस आ गए थे। तो तकरीबन भाई साहब 20 साल वहां पर रहे थे। कितने भाई साहब? ये 20 साल वहां पर रहे थे। और 1932 में, और ये क्यों छोड़ के आ गए आपको पता है, ये राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं, राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं ना भाई साहब, महाजर शिमाली में राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं। तो जब राब्ता कलमिया खत्म हो गई 1931 में जुबरान खलील जुबरान की मौत के बाद, तो उन्होंने कहा अब मेरा क्या काम है यहाँ पर, अब मेरा क्या काम है, चुनांचे छोड़ के आ गए। ठीक है, चुनांचे उसको छोड़ के आ गए। और उसके बाद लबनान में एक जो इनके आसपास का गांव था, शखरूब नामी एक गांव, करियत शखरूब, वहां पर जाकर एक गुफा में जाकर, एक केव में जाकर, एक गुफा में जाकर, ठीक है, एक झोपड़ी में जाकर वहां पर रहने लगे। वहीं पर तफक्कुर, वहीं पर तामुल, मेडिटेशन, तफक्कुर और बहुत सारी किताब वहीं पर लिखी और बहुत सारे अमाल इनके उसी जिंदगी में आए हुए हैं। ठीक है, चुनांचे वहां पर 20 साल रहे और अमेरिकन नेशनलिटी इनको मिली, अमेरिकन नागरिकता, ठीक है, अमेरिकन जिंसियत इनको मिली। ठीक है, अमेरिकन जिंसियत इनको मिली। ये चीज आप अपने जहन में रखना है, ये सवाल भी काफी मतलब पॉइंट दे सकता है और हमें एक हिंट दे सकता है कि किस किसने अमेरिकन नेशनलिटी हासिल की है। ठीक है, ये याद करेंगे। इंतकल इल विलायात अल मुत्तहिदा अल अमेरिका, चुनांचे अमेरिका कब गए? 1912 में। यहाँ पर डेट लिखी हुई है। वहां पर किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? वहां पर दाखिला लिया वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। वाशिंगटन होगा, वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने वहां पर दाखिला लिया। ठीक है, फिर से बताऊं, शुरुआत में मदरसतुल जामिया अल फिलिस्तीनिया, जमिया अल फिलिस्तीनिया में, फिर उसके बाद मदरसतुल नासरा में, शायद जो फिलिस्तीन के अंदर है, फिर उसके बाद जो है आपका बोलताफा चले गए रूसिया के अंदर, रशिया के अंदर, उसके बाद यहाँ पर अमेरिका आए। तो अमेरिका के अंदर ये चौथा कॉलेज या स्कूल कह लें, यूनिवर्सिटी, जामिया यानी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जामिया वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो कि सयाटल की एक शहर में था। जो यूनिवर्सिटी कहां पर थी? सयाटल करके एक जगह है, वहां पर थी। ठीक है, वतखर्रज फीहा हामिलन इजाजतैन, वहां पर इन्होंने दो बैचलर की डिग्री हासिल की, एक तो हुकूक में की और दूसरी आपकी आदाब में की। एक हुकूक में की और दूसरी आदाब में की। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कौन है, इतना पूछ सकते हैं, ये वाली बात पूछ सकते हैं। मनिल्लज़ी इल्तहक़ा बिजामियत वाशिंगटन फिल आम 1912, ठीक है, व तखर्रज फीहा हामिलन इजाज़तैन वाहिदतन फिल हुकूक व सानिया फिल आदाब। ये सवाल बन सकता है, नहीं बन सकता, पोटेंशियल है इसमें। और फिर आप नहीं कह सकते कोई हिंट नहीं मिला। भाई साहब बहुत हिंट मिले, याद करने वाले को बहुत ज्यादा हिंट मिल गए यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां पर देखें, अब 1912 में ये हुआ, 1912 में पढ़ना शुरू किया इन्होंने, अमेरिका में पढ़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब अगले ही साल 1913 में इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत कर दी है, अदबी जर्नी की, लिटरेचर राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कर दी है। वहां पर इन्होंने अपना मकाला निकाला, पहला फजरुल अमल बाद लैलिल यासी, फजरुल अमल बाद लैलिल यासी। तो एक छोटा सा मकाला लिखा, मतलब यहां से शुरुआत की है छोटे तौर पे। फिर उसके बाद 1914 में ही इन्होंने अपना अदबी मतलब लंबा लंबा कुछ लिखना शुरू किया। एक तो है कि एक छोटा सा मकाला लिख लेना, एक छोटा सा आर्टिकल लिख लेना, जो फजरुल अमल बाद लैलिल यास से लिखा 1913 में। उसके बाद 1914 अगले ही साल के अंदर, अगले ही ईयर में इन्होंने 1914 में एक मजमुआ तो किसस निकाला, अपना स्टोरी कंपाइलेशन निकाला। ठीक है, जबकि ये पढ़ रहे थे, बिल्कुल देखा हमने, 1912 में पढ़ाई इन्होंने शुरू की और तकरीबन 1916 में इनकी तकरीबन पढ़ाई पूरी हुई थी। ठीक है, तो वहां पर क्या निकाला? अव्वल मजमुआतिन क़ससिय्या लहू, इनका पहला कहानियों का मजमुआ, स्टोरी कंपाइलेशन निकाला, जिसका नाम था सनतुल जदीदा। क्या नाम था? सनतुल जदीदा। चुनांचे पहले मकाले की बात करें, वो क्या था? फजरुल अमल बाद लैलिल यासी 1913 में, और 1914 में सनतुल जदीदा इन्होंने निकाला। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, किसी भी बंदे का, जैसे यूसुफ इदरीस का पहला मजमुआ क़िसस क्या है,
कि फला बंदे के पहला दीवान क्या है, जैसे तिस्कारुल माजी अभी हमने पढ़ा 1911 में इलिया अबू माजी का। फला बंदे की पहली किताब क्या है, पहली इंग्लिश की किताब क्या है, आप पहली किताब जुबरान खलील जुबरान की भी देख सकते हैं, 1905 में शायद उनकी पहली किताब है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की जिंदगी में उनका पहला शेर, उनका पहला कसीदा, उनका पहला दीवान, उनकी पहली स्टोरी, उनका पहला रिवायत, उनका पहला ड्रामा, उनका पहला जो भी पहला होता है वो काफी अहमियत का हामिल होता है, सवाल बनते रहते हैं। तो इसलिए भाई साहब इनका पहला मकाला 1913 में फजरुल क्या है, फजरुल अमल बाद लैली लिया से। इसी तरीके से 1914 में इनका पहला मजमुआतुल क़िसस, कहानी, एक कहानी नहीं, मजमुआतुल क़िसस, स्टोरी कंपाइलेशन। आप देखते हैं मजमुआतुल क़िसस ही निकलते हैं, क्योंकि जैसे नजरात है, आप करियात है, इसमें एक किस्सा तो नहीं है ना भाई साहब, कई किस्से हैं। जैसे आपका क्या पढ़ा, अबरात है, ठीक है, अबरात है तो अबरात में 9 किस्से हैं लुत्फी मनफलूती के, तो एक कहानी नहीं होती है बल्कि कई कहानियां होती हैं। तो इस कहानियों में इनका जो मजमुआतुल क़िसस है वो आपका सनतुल जदीदा है, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन चुका है, ये सवाल में आ चुका है इसलिए। फिर उसके बाद 13 में ये हो गया पहला मकाला, 14 में ये हो गया। अगले ही साल एक और किस्सा निकाला इन्होंने आखिर करके 1915 में। फिर उसके बाद इन्होंने किस्सा लिखना छोड़ दिया, फिर उन्होंने किस्सा लिखना छोड़ दिया। ये भी देखें, 14 में एक मजमुअतुल क़िसस निकाल दिया सनतुल जदीदा के नाम से, फिर उसके बाद आखिर के नाम से 1915 में एक किस्सा निकाला, फिर उसके बाद वनक़ता अला मा यब्दु अनिल किताबतिल क़ससिय्या, फिर उन्होंने किस्सा लिखना छोड़ दिया, कहानी लिखना छोड़ दिया। कब तक? 1946 तक। ठीक है, 1946 के बाद जब लिखना शुरू किया, 1946 में लिखना शुरू किया, तो मिर्दाद नाम से एक मजमुआतुल क़िसस निकला 1952 में। ठीक है, मिर्दाद नाम से। ये भाई साहब अगर अलग किताबों के नाम आएंगे, नीचे अलग आएंगे पूरी डिटेल के साथ, लेकिन जिन किताबों का तस्करा यहां पर इस तरीके से आ रहा है, उसका मतलब यह है कि ये राइटिंग्स, ये मुअल्लफात काफी अहमियत के हामिल है। समझ रहे? चाहे फजरुल अमल छोटा सा चलो वो मकाला है, सनतुल जदीदा अहमियत का हामिल, आखिर की डेट याद करना है 1915, मिर्दाद की डेट याद करना है 1952। ठीक है, 1952 मिर्दाद की डेट याद करना है। फिर उसके 6 साल बाद इन्होंने 1958 में निकाला अबू बत्ता, 1958 में इन्होंने निकाला अबू बत्ता, जो कि अदब कससी में मतलब कहानी वगैरह में एक मर्चा हो गया, स्कूल वगैरह में पढ़ाने के लिए, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाने के लिए एक मर्चा की हैसियत या उसको दाखिले निसाब कर दिया गया। समझ रहे? दाखिले निसाब कर दिया गया कि इसको पढ़ाया जाएगा एज अदब की हैसियत से स्टोरी राइटिंग में। ठीक है, चुनांचे ये कब निकला? 1958 में। ये डेट प्लीज अच्छे से याद कर लेना, 1952 में अबू बत्ता, चाहे अलग से लिख लेना, इनको अलग से लिख लेना, ये 4 ये 5 जो है अलग से लिख लेना इनको, एक छोटे उस पे कि ये कौन, मिखाइल नैमा को हम पढ़ रहे हैं। 1914 में सनतुल जदीदा, 1915 में आखिर, 1952 में मिर्दाद और 1958 में अबू बत्ता। 1958 में अबू बत्ता, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 1956 में, जैसे अभी आया 1958 की बात आई, तो 1956 में इन्होंने एक मजमुआ निकाला, एक मजमुआ तो क़िसस निकाला, या मजमुआ तो क़िसस अकाबिर को देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही मजमुआ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या निकाला 1956 में। अकाबिर भी काफी मशहूर है, सवाल में आता है इस बार। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, एक बात शुरू में मुझे बताना चाहिए थी बिल्कुल। जैसे जुबरान की किताबों से एग्जामिनर को मोहब्बत है, बड़ी किताबें पूछेंगे जुबरान की, इसी तरीके से मिखाइल नैमा की किताबों से मोहब्बत है। और ये पता है कैसे बता रहा हूं मैं, हालांकि पीवाईक्यूज का एनालिसिस तो किया हुआ ही है, साथ में जो टीचर बनाते हैं उन टीचर से बात की हुई है, समझ रहे हैं, यूजीसी नेट में उन टीचर से बात की हुई है, जिससे पता चला है कि जुबरान बड़े महबूब हैं इनके यहाँ, मिखाइल नैमा की किताबें बड़ी महबूब हैं। तो इनकी किताबों पर अच्छे से फोकस करना है, उसीलिए काफी डिटेल में आया हुआ है। ठीक है, अभी इस बार क्या सवाल आया था कि वो 2 किताबें बताइए जो कि आपका मिखाइल नैमा ने अपने अमेरिका में लिखी। कहां पर लिखी? अमेरिका में लिखी, महाजर में लिखी, ऐसा सवाल आया था। तो एक तो महाजर में ये लिखी अल आबा वल बनून, क्योंकि 1917 में भाई साहब कहाँ थे, 1912 से लेके 1932 तक ये कहां पर रहे? ये अमेरिका में रहे। तो अगर कोई 1917 में लिख रहे हैं तो वो कहाँ लिखी होगी? अमेरिका में लिखी होगी, महाजर में लिखी होगी। इसी तरीके से एक और आएगी, ठीक है, वो हम देखेंगे कौन सी पूछी थी, कौन कौन से कुछ लोगों ने इस बार अटेम्प्ट किया हो तो बता भी सकते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया होता और ऑप्शन सही क्या था। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस मुश्किल क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने जहन नहीं लगाया, याद नहीं किया था इनकी डेट वगैरह को। तो देखिए 1956 में इन्होंने अकाबिर निकाला, फिर 1949 में, ये भी काफी अहमियत का हामिल है, काफी अहमियत की हामिल है कि इनकी अकेली रिवायत है, एक अकेली रिवायत है, ओनली नॉवेल है, किस नाम से? मुज़क्करातुल अरकश। ठीक है, जो कि 1949 में निकाली। डेट याद करना, 1949 में इन्होंने मुज़क्करातुल अरकश निकाली। फिर उसके बाद इनका एक ड्रामा है, मसरहिया है अल आबा वल बनून। हालांकि इनकी 3 मसरहिया हैं, कितनी मसरहिया लिख लेना कोई, 3 मसरहिया। नंबर 1 अल आबा वल बनून,
नंबर 2 अय्यूब, और इसी तरीके से एक और मसरहिया है इनकी अलवरकतुल अखीरा, पता नहीं वो क्यों नहीं मिलती है, वरना फाखुरी में मौजूद है, ठीक है, अलवरकतुल अखीरा, और बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलती है। तो पहली है अल आबा वल बनून, दूसरी है अय्यूब, और तीसरी है अलवरका अल अखीरा। अलवरका अल अखीरा की डेट किसी को मालूम हो कब ये अलवरका अल अखीरा कब निकाली है इनका ड्रामा, तो वो कोई कमेंट में लिखेगा, मैं बच्चों को फिर बता दूंगा अगर किसी को याद होगी तो, ठीक है। तो अब यहां पर मैं 2 पेयर आपको बताऊंगा, एक पेयर है ड्रामे का अल आबा वल बनून, इन्होंने 1917 में लिखी, और दूसरी मसरहिया अय्यूब नाम से 1967 में लिखी। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूछ लो मसरहिया तो अय्यूब किसकी है, हालांकि सवाल बन चुका है ये, मसरहिया तो अय्यूब किसकी है, लोग उतना पढ़ते नहीं है ध्यान से, एक बार पढ़ के निकल गए खत्म। बार बार भाई साहब बार बार पढ़ो, बार बार अपनी जुबान पे लेके आओ, और जब भी याद करो ना तो थोड़ा जुबान खोल के पढ़ो, जुबान खोल के, ऐसे ही मुंह बंद कर करके पढ़ेंगे ना तो याद नहीं होगा। हमारे हाफिजी लोग जो है जो कुरान हिफ्ज करते हैं कैसे यहाँ पर, ठीक है, वो कैसे याद करते हैं, वो आपका बोल बोल के याद करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अक्सर केसेस में। और जो बंदे बोल के याद नहीं करते वहां पर कारी साहब जो है जबरदस्ती उनको बोल के पढ़ाते हैं। तो बोल के पढ़ने का एक फायदा ये भी है जो आप टीचिंग एटीट्यूड में पढ़ेंगे, एक तो माइंड में हमारा चल ही रहा है, जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो सुनाई दे रहा है, जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो आपका सुनाई दे रहा है, ठीक है। मुंह बंद करके ना पढ़ा करें, काफी पक्का होगा, मुंह खोल के पढ़ा करें बेटा, ठीक है। तो मसरहियतुल आबा, मैं जो पॉइंट बताने लग रहा था वो देखिए, एक पॉइंट और मिलेगा हमें। ये 2 ड्रामे हैं, क्या है 2 ड्रामे, हालांकि 3 ड्रामे अलवरकतुल अखीरा भी है, लेकिन इन 2 ड्रामे को देखो। ये पहला ड्रामा लिखा इन्होंने 1917 में, अगला ड्रामा लिखा 1967 में। कुछ मिल रहा है आपको, पूरे 50 साल बाद, पूरे 50 साल बाद एक ड्रामा 1917 में। ये ऐसे मतलब सिमिलरिटीज मिलाने से चीजें याद हो जाती हैं, एक ये हो गया। इसी तरीके से एक और चीज आएगी, दूसरी सिमिलरिटी क्या है, एक किताब है इन्होंने गिरबाल लिखी है 1923 में, 1923 में, और दूसरी एक किताब है अल गिरबाल अल जदीद, या फिल गिरबाल अल जदीद है, अल गिरबाल अल जदीद है, ठीक है, अल गिरबाल अल जदीद, वो लिखी है 1973 में, पूरे 50 साल बाद। गौर किया था कभी इस पे, पूरे 50 साल बाद। तो ये 2 जोड़े जो ऐसे हैं, पहला ड्रामा 1917 में, अगला ड्रामा पूरे 50 साल बाद 1967 में। पहली नकदी की किताब 1923 में गिरबाल, और अगली नकदी की किताब अल गिरबाल अल जदीद 1973 में, पूरे 50 साल के बाद। इसको लिख लेना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख लेना भाई साहब, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका 1917 में अल आबा वल बनून लिखी, फिर उसके बाद अय्यूब लिखी, ठीक है। और मसरहियतुल आबा अल बनून के बाद आप ये देखें अभी उससे ऊपर हमने क्या पढ़ा, इन्होंने कहा है कि मसरहियतुल आबा वल बनून लिखी 1917 में, और ये इनका तीसरा अमल है। इससे पहले के 2 अमल कौन से हैं, 2 मजमुअत क़िसस निकल चुके थे, हमने अभी क्या दिखा, 2 मजमुअत क़िसस इनके कौन से निकले थे। पहला लिखा था सनतुल जदीदा, ठीक है, सनतुल जदीदा, जो कि इन्होंने लिखा 1914 में। उसके बाद इन्होंने एक और मजमुअतुल क़िसस निकाला 1915 में। अब तीसरा अमल क्या है, तीसरा वर्क क्या है, यही अल आबा वल बनून, जो कि 1917 में लिखा, समझ रहे हैं। तो इस डेट को भी याद कर सकते हैं कि पहला क्या हुआ, सनतुल जदीदा 1914 में, दूसरा अमल आखिर 1915 में, तीसरा अमल जो है मसरहियतुल आबा वल बनून 1917 में भाई साहब, ठीक है, 1917 में। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट किताब है, वो है सीरा जातिया, क्योंकि सीरा जातिया हम बहुत सारे लोगों की याद करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर अय्याम जो है ताहा हुसैन की सीरा जातिया 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, काफी मशहूर किताब है अय्याम, ठीक है। हयाती अहमद अमीन की काफी मशहूर किताब है, अहमद अमीन की हयाती काफी मशहूर किताब है। लम्हातुम मिन हयाती जो है, लम्हातुम मिन हयाती जो है वो आपकी है नजीब कीलानी की। हालांकि आपके पास ये नोट मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी सुन लिया करें, बार बार आपके जहन में फंस जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अल अय्याम ताहा हुसैन की 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरीके से आपका हयाती अहमद अमीन की है, ठीक है, हयाती अहमद अमीन की है। लम्हातुम मिन हयाती जो है आपका नजीब कीलानी की है, लम्हातुम मिन हयाती जो है नजीब कीलानी की है। अच्छा, मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने पढ़ा नहीं है। अब्दुल हमीद जौदतुस सहार की भी एक सीरा जातिया है, हयाती करके उसको में कुछ है हयात करके, तो वो कमेंट में लिखना करें किसी को याद हो, ठीक है। उसके बाद फी मसीरतिल हयात एक सीरा जातिया है, फी मसीरतिल हयात एक सीरा जातिया है, वो है आपकी अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, शायद ये भी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। उसके बाद अना आती है, अना जो अक्काद भाई की है, किसकी है, अक्काद भाई की है। एक आती है मई, अना माने मैं,
मई माने मेरे साथ, ठीक है। ये है शौकी ज़ैफ की, मई किसकी है, शौकी ज़ैफ की। और हम जिस भाई को पढ़ रहे हैं वो है आपके मिखाइल नुऐमा, और उनकी किताब है सबऊना। सबऊना क्यों, इन्होंने अपने 70s में किताब लिखी थी, और वो इस सोच से लिखी थी जरूर अब 1-2 साल में निपट जाऊंगा मैं, ठीक है, मतलब चला जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको 99 साल की उम्र दी, बड़ी लंबी उम्र दे दी। तो सबऊना इसलिए लिखी थी कि 70 साल की मेरी जिंदगी खत्म हो जाऊंगा, और ये 1959 में और 1960 के दरमियान लिखी। सबऊना सीरा जातिया है, सीरा जातिया है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। ये सब के सब सवाल बन चुके हैं, इसलिए फोकस देने का मन करता है, ठीक है। इसलिए आप इसको भी अपने जहन में भी फोकस देके ही पढ़िएगा। फिर उसके बाद इनका अकेला मजमुआ शेरिया है, ऊपर आया था कि अकेली रिवायत है, हालांकि कुछ कंट्राडिक्शन आएगी अभी, फिर भी मैं बता दूंगा, बस याद कर लेना जो भी है, ऐसा होता ही है यहाँ पर। ऊपर आया था कि अकेली नॉवेल है। अकेली नॉवेल इनकी क्या बताई थी कि मुज़क्करातुल अरकश है, मुज़क्करातुल अरकश है जो कि 1949 में लिखी। यहाँ पर कह रहे हैं कि अकेला एक ही दीवान है, वो है हमसुल जफून के नाम से। हमसुल जफून, एक किताब और आती है हमसुल जफून, ये किसकी है, आपकी मिखाइल नुऐमा की, मिखाइल नुऐमा की, और वो है दीवान। जबकि एक और किताब है हमसुल जुनून करके, हमसुल जुनून करके, वो किसकी है, वो आपने जो है कमेंट में लिखना है, वो आपने जो है कमेंट में लिखना है, हमसुल जुनून किसकी है, क्या है, वो आपने कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर मैं बच्चों को बता दूंगा अगर आप बताएंगे। तो हमसुल जनून जो है इनका अकेला मजमुआ है, अकेला दीवान है, जो कि 1945 में निकाला, और इसको इंग्लिश में लिखा है। ये दीवान जो शेर है वो इंग्लिश में था, इंग्लिश में लिखा पहले, और उसको तारीफ किया, उसको अरबिया या किसने, मोहम्मद अस्साबिग ने 1945 में, मोहम्मद अस्साबिग ने 1945 में, ठीक है। नजीम महफूज का है हमसुल जुनून, हमसुल जुनून, ठीक है। फिर उसके बाद अस्सफी आम 1920। अब ये थोड़ा पीछे आ गए क्योंकि अभी तक किताबों की बात चल रही थी, तो किताबों की बात हमने देखी। 1913 में बताया इन्होंने मकाला लिखा, 1914 में उन्होंने आपका जो है सनतुल जदीदा, 1915 में जो है आपका आखिर करके किस्सा निकाला। तो 2 मजमुआ किस्स के बाद इनका तीसरा अमाल आता है मसरहियतुल आबा वल बनून। मसरहियतुल आबा वल बनून के ताल्लुक से, इसके मौजू के ताल्लुक से सवाल बन चुका है, क्योंकि मसरहियतुल आबा वल बनून में इन्होंने बताया मतलब 2 जनरेशन को इन्होंने आबा वल बनून, बाप और बाप, बेटे और बाप, तो 2 जनरेशन को इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है, जिसमें यह बताया है कि मशरिक और मगरिब में किस तरीके से जो है, अभी देखेंगे समाज के ताल्लुक से, क्योंकि ये सवाल बन चुका है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। तो मसरहियतुल आबा वल बनून। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बताया कि 1946 तक इन्होंने किस्से लिखना बंद कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1952 में इनका एक किस्सा निकला इनका, ठीक है, मिर्दात करके। फिर उसके बाद 1958 में एक अबू बत्ता निकला। 1956 में इन्होंने जो है एक मशहूर किताब निकली जो आपके यहाँ पर सामने दिख रही है, काबिल करके किताब लिखी, ठीक है। 1949 में एक इनकी रिवायत है मुज़क्करातुल अरकश करके। तो ये मतलब थोड़ा सा और मैंने खुलासा दे दिया जो अभी तक ऊपर तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखें अस्ससा फिल आम, चूंकि 1920 में जुबरान खलील जुबरान ने राब्ता अल कलमिया की बुनियाद डाली, और ये भी आपके जो है किसमें से थे, ये आपके मुअस्सिसीन और फाउंडर में से थे। बल्कि इनके ताल्लुक से देखें 3 अलकाब इनको दिए जाएंगे। नंबर 1, ये उसका जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कानून बना था राब्ता कलमिया का, उसको लिखने वाले यही हैं। कौन है, मिखाइल नुऐमा, नंबर 1, ये चीज याद रख लेना। दूसरे बार इसको मुस्तशार भी कहेंगे, और मुस्तशार को दूसरा नाम दिया जाता है नाइब, मतलब जिससे मशवरा खूब ज्यादा तलब किया जाए। प्रेसिडेंट जिसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, कह लें कि एडवाइजर अपना बना ले, ठीक है। तो उसको मैं बताना चाह रहा हूं बस इसी मुस्तशार के लिए, मुस्तशार भी हैं ये, मुस्तशार और राब्ता कलमिया करके सवाल बन चुका है, क्योंकि इसको नाइब खलील जुबरान भी कहा गया, क्योंकि जुबरान खलील जुबरान के ये नाइब हैं, ये इबारत यूज की गई है, और शायद मैं नीचे वो इबारत लेकर आया हूं, ठीक है। नाइब खलील जुबरान इनको कहा गया, और वो इबारत मैं जो है नीचे आपके लिए लेकर आया हूं। क्लियर है। तो 2 ओहदे हैं। नंबर 1, दस्तूर को बनाया, इसी तरीके से उसके मुस्तशार थे, और मुस्तशार का मतलब उसके एडवाइजर थे, सारी चीजों में मशवरा वगैरह देते थे, जिसको नाइब भी कहा गया, जिसको नाइब भी कहा गया। क्लियर है। राब्ता कलमिया के मेंबरान में से थे, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखें ये इबारत में लेकर आया, वकान नुऐमा नाइबन लिजुबरान फीहा, जुबरान खलील जुबरान के नाइब थे। जुबरान खलील जुबरान के नाइब का मतलब नाइब प्रेसिडेंट थे। जुबरान प्रेसिडेंट थे ना भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब देखें जुबरान खलील जुबरान की मैंने बताया था सबसे मशहूर किताब है किताबुन नबी, सबसे मशहूर किताब। उस किताब को अरबी आया है, किसने अरबी में मुंतकिल किया है, ये आपके मिखाइल नुऐमा ने। तो किसी मशहूर किताब को अरबी में देना, उसका ट्रांसलेशन करना, ये भी काफी अहमियत का हामिल होता है और उसको तवज्जो दी जाती है। तो इसलिए इसको भी याद रखना कि जुबरान खलील जुबरान की जो किताब अन-नबी है उसको अरबी में किसने मुंतकिल किया है, अरबी में हमारे भाई साहब मिखाइल नुऐमा ने मुंतकिल किया है। चुनांचे मैंने बताया था 1912 में ये अमेरिका गए, 1912 में ये अमेरिका गए, तो हिजरत की साल तो हमें पता चली।
और तकरीबन 20 साल वहां पर रहे और 1932 में ये वापस आ गए। 1932 में ही वापस क्यों आए, मैंने उसकी डेट वजह बताई। 1931 में राब्ता कलमिया खत्म हो गई क्योंकि जुबरान की वफात हो गई थी। चुनांचे जब राब्ता कलमिया खत्म हो गई, कोई मकसद ही नहीं बचा, कोई वजह ही नहीं बची कि अदब का काम कहां किया जाए, तो ये लबनान को, ये अमेरिका को छोड़कर आ गए और अपने गांव आ गए। बसकंता ही में तो पैदा हुए थे ना। वताबा मसीरतुल अदबिया, और वहां पर इन्होंने काफी अच्छे से बहुत कुछ लिखना शुरू किया और वहीं पर इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, मतलब बसकंता में ही इनकी वफात हुई। तो बसकंता में पैदा हुए, बसकंता में इनकी वफात हुई है। हालांकि ऐसा मामला नहीं है रशीद अय्यूब का। रशीद अय्यूब बसकंता में पैदा हुए और ब्रुकलिन में उनकी वफात हुई है। रशीद अय्यूब का क्या है, बसकंता में पैदा हुए और ब्रुकलिन में उनकी वफात हुई है, और शायद नसीब अरीजा की भी ब्रुकलिन में वफात हुई है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये दो बंदे बसकंता वाले हैं, दो बंदे बसकंता वाले अपने जहन में फंसा लेना। दो बंदे बसकंता वाले कौन है, मिखाइल नईमा और इसी तरीके से रशीद अय्यूब। तो मिखाइल नईमा की बात करें तो बसकंता में पैदा हुए, बसकंता में वफात हुई। रशीद अय्यूब की अगर आगे बात करेंगे हम तो बसकंता में पैदाइश तो हुई है लेकिन वफात ब्रुकलिन में हुई है, लेकिन वफात जो है आपकी ब्रुकलिन में हुई है। क्लियर है। चुनांचे 1988, तो इसको 100 साल भी कहा है कि इन्होंने 100 साल की जिंदगी गुजारी, हालांकि 999 बनता है, 99 बनता है, ठीक है। और इनको नासिकुश शखरूब कहा गया। अब क्या हुआ, जब 1932 में वापस लौट के आए तो बसकंता को छोड़ के एक छोटे से गांव, बसकंता हो सकता है टाउन हो, कस्बा हो, तो एक छोटे से गांव शखरूब, शखरूब ये गांव का नाम है। मैं टेस्ट सीरीज में पूछता हूँ शखरूब है क्या, ठीक है, एक गांव का नाम है। तो वहां पर एक गुफा में, एक झोपड़ी में, एक नट में, एक हट में, ठीक है, वहां पर जो है जाकर रहने लगे और वहां पर इबादत जो है, राहिबगिरी जो है, ठीक है, वो सब करने लगे, ठीक है, वो सब करने लगे, जिसकी वजह से इनको नासिकुश शखरूब कहा गया। मतलब उस गांव का राहिब, उस गांव का इबादत गुजार। नासिकुश शखरूब से भी सवाल बन चुके हैं, इसको याद रखना। वकाना सबबुल वफात, और इनकी वफात की वजह थी यानी इनके फेफड़ों का रेवी, इनके फेफड़ों का थोड़ा खराब हो जाना। पता नहीं इसको मैंने जब सर्च किया इल्तिहाब रेवी क्या होता है, तो निमोनिया दिया हुआ है। निमोनिया यही होता है क्या, निमोनिया दिया हुआ था, निमोनिया, निमोनिया इसको बोला इल्तिहाब ईवी को। तो फेफड़ों में जलन की वजह से, फेफड़ों में खराबी की वजह से इनकी वफात हो गई। और आपको पता है कि कैसे आशा मिखाइल नईमा, इन्होंने बहुत लंबी गुजारी, मतलब लंबी मुद्दत गुजारी। देखें पूरे 100 साल की लंबी मुद्दत इन्होंने गुजारी, जिसमें अक्सर जिंदगी उन्होंने शखरूम में गुजारी। क्यों नहीं शखरूम में गुजारी, आप देखें 1932 से लेकर 1928 तक, 1988 तक पूरे 56 साल तो एक गांव में ही गुजारे इन्होंने अकेले, उस गुफा के अंदर। उस गुफा का नाम था फलक करके, फलक करके उस गुफा का नाम था। मैं यहां तो नहीं लेके आया, लेकिन उस गुफा का नाम था फलक करके, ठीक है। अब देखें वो किस्सा शुरू हो रहा है भाई साहब, वो किस्सा शुरू हो रहा है, मोहब्बत का किस्सा, ठीक है, उसको देखेंगे। उसी वजह से थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी जाएगा। तो मिखाइल नईमा की आदत थी, जो अपनी वोकेशन थी, वो वहीं पर रशिया के अंदर, ये रशिया की बात है, 1900, रशिया में कब गए थे, 1906 से लेकर 1911 तक रशिया में रहे थे। 1906 के लेके 1911 तक और भी वहां पर रुकते, लेकिन इसी मोहब्बत के रिलेशन की वजह से, जो मोहब्बत इनकी फेल हुई, नाकाम हुई, उसको छोड़ के आना पड़ा था। तो ये कहां की बात है, रशिया की बात है। तो रशिया में जब वहां पर गोलताफा में तालीम हासिल कर रहे थे, तो अपनी जो वोकेशन है, ठीक है, वेकेशन है, जो अपनी छुट्टी है, वेकेशन है जो है, वो इस गांव में गैरा सिमुफिका जो भी है, ठीक है, गैरा सिमुफिका, इस जगह पे गुजारते थे, इस जगह छुट्टियां गुजारना जाते थे। और जब वहां पर गुजारने जाते थे, वहां पर उनकी मुलाकात हो गई। जैसे गोवा कोई जाए, हमारे यहाँ पर कोई गोवा जाए, और वहां पर उसलिए जाते भी हैं। हैसु तारफ़ा अला हसना शकरा तवीला गफीरा व ज़रक़ाल ऐनैन व हब्बहा, तो वहां पर काफी खूबसूरत, जो खूबसूरत की मिसालें उन्होंने कहा कि उसकी नीली आंखें थी, लंबे बाल थे, लंबी चोटी थी, ठीक है, काफी खूबसूरत थी, उससे इनको मोहब्बत हो गई। वहब्बहा फअहब्बतहु, तो इन्होंने भी मोहब्बत की, दोनों तरफ से चल गया। वो अर्द अलैहा क़ल्बहु व यदहु, चुनांचे इन्होंने अपना पूरा सब कुछ पेश कर दिया, भाई साहब लो तुम्हारा है। लाकिन अल हसना कानत मुतज़व्विजा, तो क़ल्बहु व यदहु का मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रपोजल पेश किया। क़ल्बहु व यदहु, अपना दिल हाथ पेश कर दिया उसके लिए, मतलब फ्लावर दिया, ठीक है। तो मतलब इन्होंने प्रपोज कर दिया शादी के लिए। लेकिन मुसीबत की बात क्या थी, कानत मुतज़व्विजतन लाकिन अल हसना कानत मुतज़व्विजतन लिलअसफ़ शदीद, लेकिन अफसोस की बात क्या है, वो शादीशुदा थी। मुझे चलो ठीक है, पता नहीं रहा होगा, लेकिन पता नहीं कैसे लोग जो करते हैं कि शादीशुदा से मोहब्बत कर बैठते हैं, और पता होने के बावजूद मतलब शादी को बिगड़वाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी शादी बिगड़ चुकी है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शैतान की नजर में सबसे बड़ा गुनाह जो है ना, वो शैतान जिससे खुश होता है, इब्लीस। आपने वो हदीस सुनी होगी कि मियां बीवी के दरमियान झगड़ा कराना, और आप मियां बीवी के दरमियान तलाक के बाद नौबत पहुंचवा रहे हैं अपनी मोहब्बत की वजह से। कितने खुदगर्ज इंसान है, ठीक है, किसी का घर उजाड़ रहे हैं, पता नहीं वो उस जिस बंदे की आप तलाक दिलवाएंगे, जिस बंदे की पता नहीं वो डिप्रेशन में आ जाएगा कैसे, क्योंकि बीवियों की वफात की वजह से, बीवियों की तलाक की वजह से कितनी पूरी जिंदगी में चल रहा है, लोग डिप्रेशन में आते हैं, लोग परेशानी में आते हैं। तो ये था। फिर उसके बाद अब क्या था,
अब परेशानी भाई साहब, क्योंकि जो रूसी दीन था, रशियन दीन, मसीही दीन जो है, और मैंने बताया था ये किस्सा, मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, पता नहीं किसकी जिंदगी में याद करते हुए, मुझे याद नहीं है, वहां पे भी कोई शादी उदी की कोई बात थी, मैंने जिक्र किया था कि मिखाइल नुआइमा का हम पढ़ेंगे। तो मसीही दीन में ये है कि फवजदा नुआइमा नफ्सहु इम्मा खियारैन, तो वहां पर तलाक देना तो कोई आसान बात है नहीं। तो अब इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो जो इस इनके मजहब के जो अखलाकी कवानीन उनको तोड़ दे, भाई साहब तलाक दिलाओ, जो भी मसला हो, जो भी हो, रूल जो भी टूटे तलाक दिलाओ, या तो फिर यो है कि अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दे, बेहबीबती, या तो फिर रिलेशनशिप खत्म कर दे, वही तुर्कद्रासा फी कुल्लिया, और वहां से छोड़ के आ जाए, क्योंकि वहां पर रहेगा तो भाई साहब सामने मिलेगी तो इजी नहीं है, इजी नहीं है उसको छोड़ना। वही कादिर रूसिया, रूसिया को छोड़कर आ जाए, और ऐसा ही होना पड़ा इनको। वज़ाहरा, और पता चला अन्नल हल्ला कद वजदा, तो किस्मत हो सकता है जोर मारने लगी भाई साहब की, कि जो शौहर हैं उसके शौहर ने ही, ठीक है, फारिया नाम था, फारिया नाम था, तो फारिया के शौहर ने ही खुद सोचा कि अब मैं राहिब बनने जा रहा हूं, मैं राहिब बनने जा रहा हूं, लिहाजा अपनी बीवी को तलाक देता हूं, मैं राहिब बनने जा रहा हूं, लिहाजा दुनिया से अलग थलग होकर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं। लेकिन जब वो वहां पर गया तो वहां के दैर के, चर्च के, इसी तरीके से इबादत खाने के, चर्च कहते हैं ना, चर्च के, ठीक है, उन्होंने कबूल नहीं किया। भाई साहब आपकी जो कबूल नहीं होगी, यानी आपको कि आप शादी को तोड़ के तलाक वलाक दे के अपनी बीवी को छोड़ के होगी कोई प्रॉब्लम, हमें नहीं पता क्या क्या शर्तें इनकी होती है, किसी को राहिब बनने के लिए, दुनिया को छोड़ने के लिए, योगी बनने के लिए, जोगी बनने के लिए, नहीं पता हमें शर्तें, ठीक है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो गए कि किस्मत जोर मार रही थी कि शौहर खुद ही तलाक दे रहा है। कुन्नल अकदार शाअतन यनफसिल अल हबीबान, लेकिन किस्मत तो ये थी कि दोनों का मिलन मुमकिन नहीं था, दोनों का मिलन मुमकिन नहीं था। हीन लम यर्द राइ देर बिक़बूल ज़ौज फारिया, चुनांचे फारिया के शौहर की इस चीज को कबूल नहीं किया गया कि आप यहाँ आकर राहिब बन जाएं। वह कबिल नुआइमा तहद्दियन लिल क़द्र, चुनांचे नुआइमा को पता चल गया ठीक है अब तकदीर के सामने झुकना ही पड़ेगा। वक़ता दिरासतहु फी बोलताफा, चुनांचे बोलताफा को छोड़ के आ गए। मैंने कई बार ऊपर जिक्र किया था कि कैसे 1906 से लेकर 1911 तक बोलताफा में रहे, शायद और लंबा रहते, लेकिन मोहब्बत और रिलेशनशिप की वजह से छोड़ के आना पड़ा, ठीक है। तो किस्मत के आगे ये बेचारे हार गए। वह गादरा रूसिया, रूसिया को छोड़कर आ गए। वह आदा इला लबनान, और लबनान आ गए। वह मिनहु तवज्जह हुआ शकीकुहु नजीब इला मरी, तो रशिया से अभी लबनान आए थे कुछ दिनों के लिए लबनान आए थे, ठीक है। उसी को हम कह सकते हैं कि 1912 में ये आपका अमेरिका गए, 1912 में ये आपका अमेरिका गए, तो वहां से ये और इनके भाई नजीब गुजारी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर है, मैंने कई बार रिपीट भी की है सारी। इनके ताल्लुक से है कि इनकी बीवी जो है आई थी, लेकिन मुसीबत क्या थी कि जो जिस कश्ती पे ये सवार थे वो कश्ती इनको छोड़ के चली गई थी, कश्ती छोड़ के इनको चली गई थी। और उसके बाद जब इनकी वफात हुई ना मिखाइल नुआइमा की, तो मिखाइल नुआइमा ने कहा कि मेरी कब्र के जो कब्र होगी किसी भी अंदाज की, मेरे कब्र का दरवाजा खोल दिया जाए, मेरी कब्र का दरवाजा खोल देना, इस तरीके से उन्होंने कहा था। लम यतज़व्वज मिखाइल नुआइमा खिलाल हयातिही, तो पूरी जिंदगी मिखाइल नुआइमा ने शादी नहीं की। वलाकिन्नहु अहब्ब फतात रूसिया, चुनांचे एक रशियन लड़की से इन्होंने मोहब्बत की, जिस मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी का मतलब शादी नहीं हुई। ये देखें इस तरीके से कुछ दिया हुआ था कि इनकी रिवायात है, हालांकि ऊपर दिया हुआ था कि एक ही रिवायत है मुज़क्करातुल अरकश। तो चलिए मैं इसको छोड़ता हूं, इसको आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ किताबें हैं जैसे मुज़क्करातुल अरकश है, अल-यौमुल अखीर, इससे भी सवाल बन चुका है, इसकी डिटेल आप देख लेना। क्या देख कुछ हमने देखा ऐसा हन्ना फाखुरी में भी होगा, किस्सा को अलग दिया होगा, तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में फंस जाए वहीं से किस्सा है, ये रिवायत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। तो सबसे मशहूर जमाना किताब इनकी गिरवाल, जो कि नक्द में है, नाकिद है, इसी वजह से नाकिद बने हैं। जी बिल्कुल, हन्ना फाखुरी ने दिए हैं, तो उसको देख सकते हैं। और पता है मेरा एक जहन में क्या चल रहा है, पता नहीं यार कितने आइडियाज जहन में आते हैं। हन्ना फाखुरी को एक तो ये है, हन्ना फाखुरी का जो शॉर्ट में देते हैं ना शुरुआत में, उसको मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसको इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है। तो गिरबाल का क्या है, गिरबाल काफी मशहूर किताब है, 1923 में निकाली। इसी के साथ मैंने जोड़ दिया था आपको 1973 में अल गिरबाल अल जदीद या फिल गिरबाल जदीद करके किताब निकाली दूसरी, जो भी फिल गिरबाल अल जदीद भी नक्द में ही किताब है। फिल
गिरबाल अल जदीद भी जो है वो भी आपकी नक्द ही में किताब है। तो काफी मशहूर किताब है भाई साहब ये गिरबाल जदीद, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। मिखाइल नईमा ने सीरा जातिया लिखी, जुबरान खलील जुबरान की हयात हुआ मौत हुआ अदब हुआ फन हु, ठीक है, इन्होंने अपने दोस्त जुबरान खलील जुबरान की सीरा जातिया लिखी कब, 1934 में, 1923 में यहाँ पर हो गया। इससे पहले हमने देखा बहुत सारी किताबें निकली हुई हैं। कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें आपकी जो है, तो शायद इस बार ऑप्शन में क्या आया था जब पूछा गया महाजर में कौन सी किताब लिखी, तो एक तो अल आबा वल बनून हो गया 1917 वाला, 1917 वाले में अमेरिका थे, ठीक है, यहाँ पर 1923 हो गया, शायद गिरबाल और अल आबा वल बनून ऑप्शन में थे, मुझे जहां तक याद है। अगर कोई किसी को पता हो क्या ऑप्शन में थे तो वो देख सकते हैं, या फिर आप जो है एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं क्या था। फिर उसके बाद जादुल माद ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में आ चुका है, नो डाउट क्वेश्चन में आ चुका है भाई साहब, और तरतीब वगैरह के लिए इनकी डेट सबकी याद कर लेना। जादुल माद मजमुअतु मकालात है, पीवाईक्यूज में आ चुका है। बयादिर, और ये सब जो है उस तरीके से, लैसा मिन मुअल्लफात मिखाइल नईमा, ये बयादुर, औसान, करमुन अला दर्ब, इस तरीके से ये आ चुके हैं, ठीक है। बयादिर जो है, औसान है, करमुन अला दर्ब है, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, लिहाजा आप इनको अच्छे तरीके से समझेंगे और सबको याद करने की कोशिश करेंगे, भूलना किसी को नहीं है। मेरे बारे में आया था ना, मैंने आया था कि लैसा मिन मुअल्लफात, और उसमें फी महब्बिर री, या जुबरान आया था, शायद जुबरान वाला आया था और मैंने गलत कर दिया था। तो मतलब काफी ध्यान से पढ़ना होता है, एग्जाम में भी काफी ध्यान लगाना होता है, क्योंकि काफी लोगों को एक्सपीरियंस है, काफी लोगों को एक्सपीरियंस है। रुके एक मिनट, रुके, ठीक है। जी बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, उन्होंने डबल किया असल में, एक बार तरावी पढ़ाने के लिए, तो एक बार तो मैंने काट दिया, मैंने बताया कर, ये बताएं आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, जल्दी कमेंट में लिखें। तो जादुल माआद जो है काफी मशहूर किताब है, सवाल बन चुका है। फिर मैंने बताया बयादुर औसान, ये सब के सब ऑप्शन में आ चुके हैं उस तरीके से, लैसा मिन मुअल्लफात करके, कि लैसा मिन मुअल्लफात मिखाइल नईमा करके, ठीक है, इस तरीके से आ चुकी हैं ये सब। करमुन अला दरब, इनकी डेट वगैरह याद कर लेना, डेट बताने से मुझे, मैं आपको बताऊंगा, याद तो हो नहीं जाएंगी, ठीक है। तो करमुन अला दरब 1946 है, 1946 में दो हैं, ये इन दोनों को याद कर सकते हैं कि औसान, और औसान मशहूर है, औसान मशहूर है। सौतुल आलम जो है 1948 में, सौतुल आलम जो है 1948 में। तो कभी कभी होता क्या है ना, जैसे यहाँ पर ये बात, ये देखें, ये देखें, इतनी किताबें मैंने पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने डेट तो याद नहीं की, होता क्या है, फायदा हुआ है मुझे,
मैंने डेट तो याद नहीं की, लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, जब मैंने इनको बार बार पढ़ा था, लेकिन मुझे क्या पता चला कि गिरबाल ऊपर थी, जुबरान उसके नीचे थी, जादुल माआद और सौतुल आलम सबसे नीचे थी। तो ऐसा करने में गर्चे तारीख याद नहीं हुई, लेकिन हम जो है ऑप्शन लगाने में तरतीब बैठाने में आसानी हो जाती है। और ऐसा कब हुआ था मेरा, तौफीक अल हकीम का, मेरे बारे में आपको पता है, मैंने जिस साल दिया था उसमें तौफीक अल हकीम की किताबों की तरतीब पूछी गई थी। तौफीक अल हकीम की किताबों से भी काफी मोहब्बत है इन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद अन्नूर व दैजूर जो किताब है उसका मजमुआत मकालात है, ये देखें मजमुआत मकालात वगैरह, इस पर ध्यान रखना। फी महब्बिर्री, बहुत ज्यादा मशहूर किताब, इसको बहुत जगहों पे डालते हैं ये, ठीक है, फी महब्बिर्री, क्योंकि एक किताब है सलवा फी महब्बिर्री करके, सलवा फी महब्बिर्री, ये किसकी किताब है वो आप कमेंट में लिखना, सलवा फी महब्बिर्री, ठीक है। तो कुछ सिमिलर किताबें उठा के, काफी इनको पता होती है कौन सी सिमिलर किताबें हैं, वो किताबें डाल देते हैं, और मुझसे भी गलती करवा दी भाई साहब ने एग्जाम के अंदर। मजमुआत मकालात है 1953 में, दुरूब करके मजमुआत मकालात है 1954 में, अब आदम मॉस्को जो है वाशिंगटन जो है 1957 में, सबऊना जो है ये हमने पढ़ा, एक 1960 में इन्होंने लिखी, 1960 और 1959 के दरमियान में। सीरा जातिया है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, ये अज्जा पे भी सवाल बन चुका है। सीरा जातिया है क्या है, ये भी सवाल बन चुका है। सबऊना किसकी है, ये भी सवाल बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने बताया था फिल गिरबाल अल जदीद, पहली किताब क्या है, अल गिरबाल 1923 में निकालते हैं, ठीक है, 1923 में। फिर 50 साल बाद लिखते हैं एक फिल गिरबाल अल जदीद करके, फिल गिरबाल अल जदीद करके किताब लिखते हैं, ठीक है, 1973 में, पूरे के पूरे 50 साल बाद, ठीक है। फिर उसके बाद नजवल गुरूब 1973 में, नजवल गुरूब 1973 में, अहादीस मस्तहफा 1973 में, मिन वहील मसीह 1974 में, ठीक है, 1975 में, ये सब याद कर सकते हैं। अल मराहिल, मराहिल मजमुअत मकालात है, मशहूर किताब 1934 में, जो ऊपर आना चाहिए थी क्योंकि 1934 यहाँ का नहीं है। अल यौमुल अखीर भी मशहूर किताब है, अल यौमुल अखीर भी जो है इनकी मशहूर किताब है, इनको आपने अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद कुछ मशहूर किताबों का इन्होंने कुछ मुख्तसर से तारुफ पेश करने की कोशिश की है। चुनांचे सनतुल जदीदा कह रहे हैं, ये पहला इनका मजमूआ तो किस्से से 1914 में निकाला, ठीक है, जबकि ये आपका अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। गिरबाल एक मशहूर किताब है जो कि नक़द में मशहूर किताब है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे नक़द पे लिखे हुए मकालात को जमा किया है, ठीक है। चुनांचे गिरबाल जो रोमांसिया है, रोमांसिया हम पढ़ेंगे यूनिट 8 में, आपको बहुत सारों को पता ना हो रोमांसिया क्या होता है। रोमांसिया की बुनियाद जो है इसी किताब पर पड़ी है। चुनांचे राब्ता कलमिया वाले भी रोमांसिया को मानते थे। चुनांचे राब्ता कलमिया की बात हो, अक्काद वालों की बात हो, ठीक है, यानी दीवानुल माज़नी, वो क्या है, दीवान है, मदरसुल दीवान, ठीक है, अक्काद का, माज़नी का और शकरी का, उन तमाम की यानी रोमांसिया वालों की बुनियाद इसी किताब पे पड़ी है। फिर उसके बाद मुज़क्करातुल अरकश जो है इनकी रिवायत है, ये याद रख लेना, ठीक है, जिसमें जो है बहुत सारी चीजों के ताल्लुक से अपने आरा, अपने अफकार को, जिंदगी के ताल्लुक से, चीजों के ताल्लुक से, इंसान के ताल्लुक से अपनी आरा अफकार को बयान करते हैं। अल आबा वल बनून, यहां से सवाल बन चुका है। चुनांचे ये रिवायतुन तमसीलिया है, रिवायतुन तमसीलिया है या मसरहिया बिमाने आखिर कह सकते हैं, रिवायत, ठीक है, अलाबा वल बनून, बल्कि रिवायत तमसीलिया मसरहिया को बोलते हैं, अलाबा वल बनून रिवायत नहीं है, सॉरी, ठीक है, रिवायत नहीं है बल्कि मसरहिया है, जो अभी हमने देखा 1917 में। लेकिन मसरहिया को बोलते हैं रिवायत तमसीलिया, सुना है ना आपको, मसरहिया को क्या बोलते हैं, रिवायत तमसीलिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ततना वल हयात शर्किया, मैं डिटेल इसलिए इसकी कर रहा हूं क्योंकि सवाल इससे बन चुका है। ये क्या करता है, जो शर्क की जिंदगी है, मशरिक की जिंदगी है, उसको बयान करते हैं अच्छे तरीके से। युसव्विरु फीहा नुआइमा, नुआइमा उसमें जो मशाकिल हैं, ठीक है, आबा और अबना के दरमियान, यानी बाप बेटों के दरमियान, पुरानी नस्ल, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के दरमियान जो मुश्किलात हैं, जैसे आज के दौर में भी कह सकते हैं, उसके मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की है। चुनांचे 1917 में लिखी, चूंकि अमेरिका में लिखी थी और अमेरिका न्यूयॉर्क में ये नश्र हुई है। इसी तरीके से एक और इनकी मशहूर किताब है करमुन अला दर्ब, ये क्यों किसकी हुई, ये आपकी हुई, ये पूरी बात हो गई मिखाइल नुआइमा के ताल्लुक से। तो इनकी काफी मशहूर किताबें हैं, वो आपने अपने जहन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर शैमा ने बताया कि सलवा फी महब्बिर रूह जो है, रिह जो है महमूद तैमूर की है, ठीक है, सलवा फी महब्बिर रिह, ये महमूद तैमूर की क्या है, ये भी तो बताए ना शैमा, क्या है। जैसे फी महब्बिर रही तो मजमुआ तो मकालात है मिखाइल नुआइमा का, क्योंकि सिमिलर में आपने वो भी फसाना होता है अपने जहन में। जैसे मैंने बताया, आपने किसी ने कमेंट में लिखा भी नहीं, हमसुल जफून जो है, हमसुल जफून क्या है, ये कसीदा है, दीवान है, या मजमुआ तो शेरिया, मजमुआ तो कसाइद है, ये किसका है, ये मिखाइल नुआइमा का है, दीवान है। जबकि हमसुल जुनून जो है तहा हुसैन की, वो क्या है, वो कुछ और है। तो सलवा फी महब्बिर का बताया मसरहिया है, सलवा फी महब्बिर का इन्होंने बताया शैमा ने कि ये आपका मसरहिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ पर किसका,
मिखाइल नामा का, इसके बाद शायद नसीब अरीजा का शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नसीब अरीजा का शुरू होगा और अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह, क्योंकि कम है ज्यादा नहीं है, इन दोनों भाइयों का निपटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नसीब अरीजा के मुतालिक देखें, नसीब अरीजा ताल्लुक से, तो इनके ताल्लुक से एक हिंट आ जाएगा कि वो अदीब सूरीयुन, ये शायर सूरीयुन ऐसा था जो सवाल में था इस बार की शायर सूरीयुन, और उस मदरसे में पढ़े, मैंने बताया मदरसे के ताल्लुक से इनका क्वेश्चन था। नसीब अरीजा का ये याद करेंगे। इसी तरीके से इनका एक दीवान है अल अरवा अल हायरा करके, अल अरवा अल हायरा करके जो है एक दीवान है। ये किसका है? ये इनका दीवान है। क्या है? ये इनका दीवान है नसीब अरीजा का, काफी मशहूर दीवान है जो इनकी वफात के 4 दिन बाद नशर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल 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 शैमा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से अल अरवा अल हायरा इनका मशहूर दीवान है, इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखें, ये सूर्या से ताल्लुक रखते हैं, और इस चीज को मैंने आपके सामने बोला, इस चीज को मैंने आपके सामने बोला कि ये अकेले बंदे हैं, काफी इजी हो जाएगा याद करने के लिए, क्योंकि ये अकेले बंदे हैं जो आपके पूरे यूनिट 3 में, यूनिट 3 का मतलब आपके अदब महजर में जो 8 बंदे हमारे सिलेबस में हैं, 8 में से अकेले बंदे सूर्या से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नसीब अरीजा 1887 में इनकी पैदाइश होती है और 1946 में इनकी वफात होती है। ठीक है, 1887 में इनकी पैदाइश होती है और 1946 में इनकी वफात होती है। इसी तरीके से 1887 वाले, शायद मुझे याद है रशीद सलीम अल खोरी भी शायद 1887 वाले ना, सही कह रहा हूं मैं? रशीद सलीम अल खोरी की पैदाइश भी 1887 में शायद, तो 1887 वाले ये 2 बंदे हो गए। ठीक है, 1887 वाले, 1889 वाले हमारे महाजर में 2 बंदे हो गए, मिशाल मालूफ और इसी तरीके से इलिया अबू मासी, और इसी तरीके से 3 बंदे हो गए। मिखाइल नामा भी 1889 वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जुनैरा ने बताया कि 1887 रशीद सलीम अल खोरी भी हैं, तो इन दोनों को याद कर सकते हैं। तो 1887 में नसीब अरीजा की पैदाइश होती है, वफात कब होती है? 1946 में। 1887 में रशीद सलीम अल खूरी की पैदाइश होती है, लेकिन वफात कब होती है? 1984 में। फिर उसके बाद उनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो भी हमें देखना होता है, और काफी चीजें याद हो जाती हैं। वुलिदा फी हिम्स, चुनांचे हिम्स में पैदा हुए। हिम्स कहां पर है? शाम के अंदर है। ठीक है, हिम्स में पैदा हुए, सूर्या के अंदर है। कहां पर? और इन्होंने हिजरत की है यूएसए की तरफ 1905 में, और 1905 में ही हिजरत की है आपके रशीद अय्यूब ने, 1905 में ही हिजरत की है आपके रशीद अय्यूब ने। तो इसको आप जो है अपने जहन में रख सकते हैं, क्योंकि 1905 में शायद मेरे वाले में, जिस साल मैंने दिया था, इनके डायरेक्ट सवाल था कि कब हिजरत की है या किसने हिजरत की है 1905 में, ऐसा सवाल था, किसने हिजरत की है 1905 में, आपको याद होगा। हैथु आमिला मुहर्रिरन, जहां पर इन्होंने जब अमेरिका गए तो वहां पर बहुत सारे सुहफ में, बहुत सारे जराइद में, बहुत सारे मजल्लात में, मैगजीन्स में इन्होंने एज अ मुहर्रिर, एज अ ऑथर और राइटर के और कॉलमनिस्ट के काम किया है। ठीक है, नसीब अरीजा की पैदाइश 1887 में हिम्स के शहर में, लिवालिदैन अर्थुकिसियन, फ्रांचे ऑर्थोडॉक्स जो है, ये कोई फिरका है आपका इनका ईसाइयों का। ठीक है, उस फिरके में इनकी पैदाइश होती है, और दोनों बाप इनके क्या नाम है? बाप का नाम है असअद, तो इनका नाम क्या हुआ? नसीब बिन असअद, नसीब बिन असअद, क्योंकि असद बाप का नाम है ना, तो नसीब बिन असअद जो है इनका नाम है। तो नसीब अरीजा, नुसैब अरीजा पढ़ते हैं क्या? नसीब उरैजा, नसीब अरीजा पढ़े। ठीक है, नसीब अरीजा सही है। पहले शुरुआत में मैं इसको पता नहीं क्या पढ़ता था, उरैजा नसीब अरीजा, उरैजा करके, तो नसीब अरीजा सही है। तो असअद अरीजा इनके अबू का नाम, और सलीमा हद्दाद जो है इनकी माँ का नाम, सलीमा हद्दाद जो है इनकी माँ का नाम। फिर उसके बाद अब इनकी तालीम के बारे में भी देखें। तलक्का तालीमहुल इब्तिदाई बिमदरसत हिम्स अर्रूसिया अल मज्जानिया, चुनांचे एक जो फ्री था, फ्री एक स्कूल था मदरसत हिम्स, जो कि हिम्स में था, रूसिया, रशियन करके। ठीक है, वहां पर इन्होंने तालीम हासिल की, अपनी जो इब्तिदाई तालीम है। वइंदमा ज़हर तफव्वुक़ुहु फ़ी दिरासा, चुनांचे जब पता चला भाई बंदा ब्रिलियंट है, बंदा काफी इंटेलिजेंट है, इंदमा ज़हर तफव्वुक़ुहु फ़ी दिरासा, जब पता चला पढ़ने में तो काफी तेज है, इख्तारतहुल जमइय्यतुर रूसिया लिम्बरातूरिया, चुनांचे एक फाउंडेशन ने इनको चुना कि भाई साहब आगे पढ़ने जाओ, लियुकमिल तालीमहु सानवी, ताकि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन मैं कह सकता हूं आपका 8 के बाद, इंडिया में जैसे 8 9 के बाद सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होती है, फी मदरसतिल मुअल्लिमीन रूसिया। ठीक है, बिमदीनतिन नासरा, चुनांचे वो मदीनतुन नासरा फिलिस्तीन में, मदीनतुन नासरा, नासरा जो है एक शहर है, कहां? फिलिस्तीन के अंदर, और उस मदरसे का नाम क्या है? मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया, जो कि अभी मिखाइल की जिंदगी में नहीं आया था वो नाम, मिखाइल की जिंदगी में इसका नाम नहीं आया था। मिखाइल ने यहाँ तालीम कब की हासिल? 1902 से लेके 1906 तक यहाँ तालीम हासिल की। कहां पर? मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया में, लेकिन वहां पर सिर्फ मदीनतुन नासिरा करके लिखा था, मदरसतुल नासिरा करके लिखा था, और मैंने बताया था कि फिलिस्तीन के अंदर है। तो मदरसतुल नासिरा जो है वो आपका फिलिस्तीन के अंदर है, जिसका नाम है मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया। लिहाजा अगर मैं आपको बैक लेके चलूं, आप उसकी बात करें मिखाइल नाइमा की, तो मिखाइल नाइमा ने पहले मदरसतुल जमइय्या अल फिलिस्तीनिया में तालीम हासिल की, फिर उसके बाद मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया जो कि नासिरा फिलिस्तीन में था, वहां तालीम हासिल की, फिर उसके बाद रशिया चले गए,
बोल्टाफा चले गए, फिर उसके बाद अमेरिका चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी तरतीब हुई। तो गोया कि हमें एक दूसरे से लिंक करने से पता चल जाता है कि कहां उनकी जिंदगी में नाम नहीं था, लेकिन इनकी जिंदगी में नाम है कि मदरसतुल मुअल्लिमीन और रूसिया में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और यही से सवाल आया था कि वो स्कॉलरशिप पे या फ्री में जो है मदरसतुल मुअल्लिमीन और रूसिया में वो पढ़ने गए थे, वो शायर सूरियुन थे। इसी बार सवाल आया था। वक़द आशा नसीब अरीजा, चुनांचे नसीब अरीजा 1900 से लेके फिल क़िस्म दाखिली मदरसत नासरा, तो इनका एडमिशन कब हुआ था? 1900 में। फर्क देखें, नसीब अरीजा इस मदरसे में पढ़ने गए 1900 में, जबकि मिखाइल नैमा पढ़ने गए 1902 में। समझ रहे हैं भाई साहब? 1902 में। चुनांचे वहां पर इल्तका बाद सनतैन, इसी वजह से 2 साल के बाद यानी 1902 में गुजारने के बाद इनकी मुलाकात होती है एक नए तालिब इल्म से। एक नए स्टूडेंट वहां पर आते हैं, और वो नए स्टूडेंट कौन आते हैं? आपके मिखाइल नैमा एक नए स्टूडेंट बनकर आते हैं 1902 में। चुनांचे वहां पर अस्बहा फीमा बादु सदीक़न व ज़मीलन, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए, काफी आगे तक हुआ मिखाइल नैमा। चुनांचे मिखाइल नैमा नसीब अरीजा का, ठीक है, मिखाइल नैमा कमा इल्तका बिज़मील आखिर, और वहीं पर इनके एक दूसरे दोस्त से भी मुलाकात हुई। वो कौन थे? अब्दुल मसीह हद्दाद से भी इनकी मुलाकात हो गई। वो अमदाफी मदरसत नासरा, और वहां पर ये 5 साल रहे। तो 1900 से लेके 1905 तक रहे। अब दोनों का देख लें भाई साहब, दोनों ने, मिखाइल नैमा ने मदरसतुल मुअल्लिमीन और रूसिया यानी नासरा की जगह पर जो फिलिस्तीन में मदरसतुल मुअल्लिमीन था, वहां पर मिखाइल नैमा ने तालीम हासिल की है 1902 से लेके 1906 तक, ठीक है। और नसीब अरीजा ने हासिल की वहां पर 1900 लेके 1905 तक। चुनांचे 1905 के बाद ये चले गए यूएसए चले गए 1905 के बाद, जबकि मिखाइल नैमा 1906 के बाद ये कहां चले गए? ये आपका रशिया चले गए, रूसिया चले गए, ठीक है। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। साफरा नसीब इला न्यूयॉर्क ये कब गए? 1905 में। 1905 में ही रशीद अयूब गए हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने क्या बताया ना, 1905 में ये 2 बंदे हो गए, 1905 में नसीब अरीजा, इसी तरीके से रशीद अयूब। 1912 में कौन से 2 बंदे हो गए? तो 1912 में आपके 2 बंदे हो गए, मिखाइल नैमा और इसी तरीके से इलिया अबू माजी, ठीक है। 1910 में आपके 2 बंदे हो गए, 1910 में मिशाल मालूफ, और इसी तरीके से शायद नहीं 1910 में तो और कोई हो सकता है, लेकिन रशीद सलीम अल खूरी और इलियास फरहात 1913 में गए। रशीद सलीम अल खूरी और इलियास फरहात जो है 1913 में गए। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सिमिलरिटीज होती हैं कि एक के साथ एक फ्री करके याद कर लें हम। वकाना उम्र हुआ, और उस वक्त इनकी उम्र कुल 17 साल की थी, क्योंकि पैदा कब हुए? 1887 में, और 1905 में चले गए। तो कुल 17 साल की उम्र थी इनकी। चुनांचे वहां पर अक्सर लोग ये आपका गरीबी फकीरी की वजह से गए हैं। चुनांचे जुबरान देखें, वो भी गरीब थे, वहां जाकर काम करना पड़ा। हालांकि वो छोटे थे, लेकिन उनके भाई बतरस वगैरह काम करते थे। इलिया अबू माजी मिस्र में गए काम करने के लिए गरीबी की वजह से, ठीक है। हमने इन दोनों को पढ़ा। मिखाइल नैमा तो चलो वो में भी गरीब ना हो, क्योंकि पढ़ने की घर से वो गए थे, ठीक है। यहां पर देखें, ये भी अपनी गरीबी की वजह से गए। वश्तगल फिल मसाने, वहां पर फैक्ट्रियों में इन्होंने काम किया, वहां पर बहुत सारे शॉप दुकानों में इन्होंने काम किया। वकानत हयात शाक्का, और फाइनेंशियली तौर पर जिंदगी काफी दुश्वार कुन थी, ठीक है। फाइनेंशियली तौर पर जिंदगी काफी दुश्वार कुन थी, जिसकी वजह से हमने देखा था हिजरत के असबाब क्या है। हिजरत का एक सबब क्या है? अल-फक्र वल हालातुल इक्तिसादिया, ठीक है। अल-फक्र वल हालातुल इक्तिसादिया, और दूसरा क्या था? अल हालातुल इज्तिमाइया व सियासिया, मतलब उस वक्त जो आपके हुक्मरा जो है इन पर जुल्म कर रहे थे, उस्मानी हुक्मरा इन पर जुल्म कर रहे थे। चुनांचे उसकी मिसालें भी, उसकी दलीलें, उसके नमूने, उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों ने वहां जाकर काम किया है। ये सवाल बन चुका है इनका। इन्होंने 1911 में, ठीक है, 1911 में, यहाँ पर डेट नहीं लिखी मैंने, मतबाअतु अतलांटिक करके एक मतबे की बुनियाद डाली 1911 में। किस नाम से? मतबाअतु अतलांटिक करके। फिर उसके बाद मजल्लत फ़ुनून पे बात हो रही थी, मजल्लत फ़ुनून इन्होंने निकाला 1913 में। ये गलत है, मजल्लत फ़ुनून इन्होंने निकाला 1913 में, ठीक है। मजल्लत फ़ुनून 1913 में निकाला। मजल्लत फ़ुनून के ताल्लुक से क्या है, लेकिन 1913 में जब निकला, अगले ही साल आलमी जंग की वजह से 1914 में बंद कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ 10 ही वॉल्यूम्स इसके निकल पाए थे, अशरत आदात से 10 वॉल्यूम इसके निकल पाए थे। फिर उसके बाद दोबारा 1916 में निकलना शुरू हुआ, और 1918 में 2 साल बाद फिर से बंद हो गया, ठीक है। वहां पर क्यों बंद हुआ? फिर से क्यों बंद हुआ? फिर से इसलिए बंद हुआ क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर मजल्लात वगैरह फाइनेंशियल की वजह से बंद हो जाते हैं, हमने देखा, अपने आसपास भी देखते हैं हम। तो इसको भी याद करना है। क्या याद करना है? मजल्लत फ़ुनून 1913 में निकलता है। मजल्लत फ़ुनून जो है आपका 1913 में निकलता है, 1913 में निकलता है, 1914 में बंद हो जाता है, फिर 1916 से शुरू होता है, 1918 में बंद हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आपने अपने
जहन में रखना है, इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद तरकत तिजारत व तसल्लमा, चुनांचे इन्होंने तिजारत को छोड़ दिया। व तसल्लमा रियासत तहरीर जरीदतुल मिरातुल गरब, चुनांचे एक मजल्ला है मिरातुल गरब नाम करके, उसके रईस तहरीर बने। और मिरातुल गरब का नाम जो है अभी इलिया अबू माजी की जिंदगी में भी आया था ना भाई साहब, इलिया अबू माजी की जिंदगी में भी इनका नाम आया था मिरातुल गरब का। तो मिरातुल गरब जो है इलिया अबू माजी के ससुर का है, नजीब दयाब इलिया अबू माजी के ससुर का है, चुनांचे उसके रईस तहरीर बने कौन, नसीब अरीजा। सुम्मा इंतक़ला इला जरीदतुल हुदा, इसी तरीके से नऊम मुकरजल के एक जरीदा है जरीदतुल हुदा में इन्होंने काम किया। और मैं आपको याद होगा बता चुका हूँ किस बंदे ने किस किस जरीदे में काम किया है, वो भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल जो है आपके बन चुके हैं, सवाल जो है आपके बन चुके हैं। अरीजा क्या है, ठीक है, सही बात है, सवाल अच्छा है। अरीजा क्या है, मे बी नसीब अरीजा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता है अरीजा क्या है, कि कैसी निस्बत है, किस तरह की निस्बत है, क्या लगाया है खानदान की तरफ, किसकी तरफ, तो नहीं पता है, इंशाल्लाह मैं ढूंढ के आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। वफी असनाइल हर्ब आलमी असानिया, चुनांचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, दूसरी आलमी जंग अजीम के टाइम पे, का मुहर्रिरन फिल क़िस्म अल अरबी फी मकतबत अल इस्तिलामात अल हर्बिया अल अमेरिका, चुनांचे अमेरिकन फौजी इंक्वायरी सेंटर पे इंक्वायरी ऑफिस में जो अरबी का डिपार्टमेंट था वहां पर एज अ मुहर्रिर इनको रख लिया गया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये जो है आपका सवाल में आ चुका है और अहम पॉइंट है, क्योंकि एक बड़ा ओहदा इनको मिला, ठीक है। अमेरिका में जो जंगी आपकी इंक्वायरी ऑफिस था वहां पर अरबिक डिपार्टमेंट में एज अ राइटर के, एज अ मुंशी के, एज अ मुहर्रिर इनको रखा गया और वहां पर 2 साल इन्होंने काम किया। चुनांचे राब्ता कलमिया के फाउंडर मेंबर में से है 1920 में, ये तो हमने देखा, और उसके मेंबर हैं, और बहुत सारे मकालात इन्होंने नशर किए और बहुत सारी किताबों को इन्होंने रशियन से तर्जुमा किया है। यतमय्यज़ु शअरुहु बिर्रिक़्क़ति वल हनीन लिल वतन, चुनांचे इनकी शेर में रिक़्क़त पाई जाती है, नरमी पाई जाती है, इस तरीके से वतन से मोहब्बत, वतन से शौक, यही अल्फाज जो है इलिया अबू माजी के ताल्लुक से भी थे कि वो भी वतन की तरफ शौक, वतन से मोहब्बत, उन सारी चीजों को अपनी शायरी के अंदर दिखाते हुए नजर आते हैं। वक़द जमअहु, और इनके दीवान क्या है, इनका दीवान क्या है, एक दीवान अल अरवाह अल हायरा करके, ठीक है, इनका एक दीवान है। अच्छा, जुबरान की इसी सिमिलर नेम की मिलती जुलती एक किताब है, वो कमेंट में लिखना क्या है, ठीक है, जुबरान की मिलती जुलती एक किताब है, उसको कमेंट में लिखना वो क्या है, ठीक है। तो इनका जो दीवान है, एक दीवान है अल अरवा अल हायरा करके, जो कि इनकी वफात के 4 दिन बाद नशर हुआ था, जो कि इनकी वफात के 5 दिन बाद जो है उसको सादिर किया गया, उसको नशर किया गया था। ये बात भी सवाल बन चुका है कि इनकी वफात के 4 दिन बाद नशर हुआ था, ये सवाल बन चुका है भाई साहब। तो अल अरवा अल हायरा इनका दीवान है, किसका, मिखाइल रहमा का, जबकि अभी मैं कमेंट में देखूं तो अल अरवाह अल मुतमर्रिदा जो है जुबरान खलील जुबरान की एक किताब है, अल अरवाह अल मुतमर्रिदा करके, ये है अल अरवाह अल हायरा, जबकि जुबरान खलील जुबरान की जो किताब है अल अरवाह अल मुतमर्रिदा करके, वो किसकी है, जुबरान खलील जुबरान की। इसी तरीके से इनके 2 किस्से हैं, अस्समसामा और दीकुल जिन्न अल हमसी, और ये दोनों ही किस्से तर्जुमा हैं, रशियन से तर्जुमा है, इनके अपने नहीं है बल्कि रशियन से तर्जुमा है। तो दीकुल, मैं पीवाईक्यूज में इनको बनाता हूं अपने एमसीक्यूज में कि अस्समसामा जो है ये आपका किस्सा है, दीकुल जिन्न अल हमसी जो है ये भी आपका किस्सा है, इसको आप जो है अपने जहन में रखेंगे। यहां पर शादी की बात देखें, शादी की बात आती है तो चुनांचे तज़व्वजा नजीबा हद्दाद, इन्होंने शादी किससे की, नजीबा हद्दाद से, जो कि 2 मशहूर बंदे अब्दुल मसीह अल हद्दाद और नुद्रा हद्दाद, ये दोनों राब्ता कलमिया के हैं, उनकी बहन से शादी की, ठीक है, और इनके बच्चे नहीं हुए। चुनांचे इन्होंने कब शादी की, 1922 में। तो शादी की डेट वगैरह भी सवाल बन चुके हैं, इसलिए याद कर लेंगे, बीवियों के नाम भी बन चुके हैं। वलाकिन्नहु माता व दीवान बैन यदिल मुजल्लद, तो चुनांचे दीवान छपने ही वाला था, दीवान के छपने से 4 दिन पहले इनकी वफात हो गई, ठीक है। कहां पर, ब्रुकलिन में, मैंने बताया था ना ब्रुकलिन में इनकी वफात हुई है, और कब हुई है, 1946 में ब्रुकलिन में इनकी वफात हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जुबरान कहां पर पैदा हुए, लबनान में पैदा हुए, उनकी वफात कहां पर हुई, इनकी वफात हुई आपके न्यूयॉर्क में, लेकिन दफन किया गया उनको 1-2 दिन बाद या अगले साल, बल्कि 1932 में उनको लबनान में लाकर दफन कर दिया गया। इसी तरीके से इलिया अबू माजी कहां पैदा हुए, कहां उनका दफन किया गया, इस तरीके की चीजें भी आप याद करेंगे। इनका एक ही दीवान है अल अरवा अल हायरा करके, 1940 में जो नशर हुआ इनकी वफात के 4 दिन के बाद, जिसमें 95 कसीदे हैं। कितने कसीदे हैं, 95 कसीदे हैं। उनमें से 2 बड़े कसीदे कौन से हैं,
ये आपके सवाल में आ चुके हैं क्योंकि बड़े कसीदे हैं, मशहूर कसीदे हैं। नंबर एक कसीदा उसमें है अला तरीक़े इल्म, एक कसीदा है उसमें अला तरीक़े इल्म जिसमें 226 बैत हैं, 226 बैत हैं। जबकि एक और दूसरा कसीदा है, एक और दूसरा आपका कसीदा है कौन सा, इह्तिदार अबी नवास, जिसमें 72 हैं। तो 236 और 200 ये कुल 72। इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। क्लियर है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ये दो कसीदों के बारे में। ठीक है, उसके बाद शायद में भी इनकी लास्ट स्लाइड हो। इनके कुछ आमाल है, मुख्तारात नसीब अरीजा करके कुछ है, अल अरवाह अल हायरा करके अकेला दीवान है, सिर्फ एक दीवान है इनके। ठीक है, वो कब 1946 में निकला है। असरारुल बलात रूसी, ये की रिवायत है जिसका तर्जुमा किया इन्होंने रशियन से, नॉवेल है, रशियन नॉवेल का तर्जुमा इन्होंने किया, सवाल में आ चुका है। दीकुल जिन्न अल हमसी जो है ये किस्सा है, कहानी है। असमसामा जो है ये भी किस्सा है। फिर उसके बाद इनका एक कसीदा मशहूर या नफ्स निहाया हिम्स अलिक़त ऊदी या अलिक़त ऊदी करके, ये कुछ कसीदे हैं, इन कसीदों को भी याद कर सकते हैं। हालांकि दो मशहूर कसीदे हमने याद किए, तो दो मशहूर कसीदे कौन से हैं, अला तरीक़े इल्म, अला तरीक़े इल्म जो कि 236 बैत पर मुश्तमिल है, और दूसरा क्या था आपका इह्तिदार अबी नवास, इह्तिदार अबी नवास करके जो कि आपका 72 बैत पर मुश्तमिल है। यही दो याद कर लेना काफी हो जाएगा, यही दो कसीदे याद कर लें, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये हुआ नसीब अरीजा के बारे में। नसीब अरीजा जो है आपके सूर्या से ताल्लुक रखते हैं, अकेले बंदे जो सूर्या से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, 1946 में इनकी पैदाइश होती है, हिम्स में पैदा होते हैं, और 1946 में इनकी पैदाइश होती है, नहीं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, 1887 में इनकी पैदाइश होती है, 1887 में इनकी पैदाइश होती है आपका हिम्स के अंदर, और 1946 में इनकी वफात होती है। ठीक है, 1946 में ब्रुकलिन के अंदर इनकी वफात होती है। एक ही दीवान है इनका, दीवान अल अरवाह अल हायरा करके, जो कि इनकी वफात के बाद, उनकी वफात 1946 में, और 1946 में इनकी वफात के बाद वो दीवान नशर हुआ है। बाकी इनका किस्सा है, एक समसामा है, दीकुल जिन्न अल हमसी है, एक किताब है असरारुल बलात रूसी, उस किताब का रशियन लैंग्वेज से तर्जुमा किया है। इसी तरीके से इनकी शादी हुई है नजीबा हद्दाद से 1922 में, ये डेट है। 1905 में इन्होंने हिजरत की है, फिर 1900 में मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया में इन्होंने तालीम हासिल की, वहां पर इनकी मिखाइल नाइमा और इसी तरीके से अब्दुल मसीह हद्दाद से इनकी मुलाकात हुई है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो आप याद कर सकते हैं। और इसी तरीके से एज अ मुहर्रिर के अमरीकी जो फौजी आपका इंक्वायरी ऑफिस था, वहां पर अरबिक डिपार्टमेंट में एज अ मुहर्रिर, एज अ राइटर के वहां पर इन्होंने ज्वाइन किया, 2 साल तक उसमें काम किया। ये था खुलासा नसीब अरीजा के मुतालिक। कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये इनका सिर्फ 2 ही पेज हैं, इसको जल्दी से खत्म करेंगे, बहुत कुछ इनकी जिंदगी में नहीं है। रशीद अय्यूब के ताल्लुक से भाई साहब का आए 3 दीवान है इनके, 3 दीवान है। सबसे मोटी बात, वो 3 दीवान मैं याद कराऊंगा आपको, 3 दीवान है। इसी तरीके से 3 दीवान है, और क्या याद करना है, और इनके ताल्लुक से इनका कुछ लकब है अश्शाइर शाकी करके, इनको कहा गया, क्या कहा गया, अश्शाइर शाकी करके। ठीक है, दुर्वेश इनको लकब दिया गया इनके दीवान की तरफ निस्बत करते हुए। कभी इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है कि किसी को फला लकब दिया गया तो क्यों दिया गया, रसाफी क्यों कहा गया। ठीक है, किसी को ये जैसे इनको दरवेश कहा गया, ये भी सवाल बन चुका है, क्यों कहा गया, तो वो भी निस्बत देखेंगे हम। ये अहम किताब है, 3 दीवान है इनके, वो अहम किताब है। इसी तरीके से बीच में कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। तो रशीद अय्यूब लबनानी शायर हैं। ये कहां पर पैदा हुए, बसकंता में पैदा हुए, जो मैंने पीछे बताया, और ब्रुकलिन में इनकी वफात हुई है, ये देखें, ये पहले बंदे हैं 1871 में। तो आपके महाजर वाले में सबसे पहले जिसकी पैदाइश हुई है, पैदाइश के हिसाब से जो पहले नंबर पर आएगा, तो यही भाई साहब आएंगे। और इनकी वफात कब हुई है, 1941 में शायद, है ना, 1941 में। 1871 में पैदाइश है और 1941 में इनकी वफात है। तो मैंने बताया तरतीब के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे कौन आएंगे, यही भाई साहब आएंगे आपके रशीद अय्यूब। 1941 में इनकी वफात हुई। शायर लबनानी शायर हैं। उश्तुहिरा फिल महजर अल अमरीकी, चुनांचे अमेरिका के महजर में काफी मशहूर हुए हैं। अमेरिका के महजर मतलब अमेरिकाई महजर है। वो अहद आबा राब्ता कलमिया, चुनांचे राब्ता कलमिया के मेंबरान में से हैं। और राब्ता कलमिया क्या है, ये कि ये एक जमइयत है, अदबी जमइयत है। कभी कभी ऐसा भी आता है राब्ता कलमिया कौन सी जमइयत है, तो ये सियासी नहीं है, इज्तिमाई नहीं है, इक्तिसादी नहीं है, और कोई सी नहीं है, बल्कि अदबी जमइयत है, जो कि न्यूयॉर्क में बनी थी जुबरान खलील जुबरान के हाथों पे। इनका लक़ब क्या है, लुक़िब बिश्शाइर शाकी। इनका एक लक़ब है शाइर शाकी, वो शायर जो शिकायत करने वाला है। क्यों, लिकसरत शक्वाहु मिन क़सवत दहरी, चुनांचे जमाने की जो मुसीबतें इन्होंने देखी या जमाने के जो मसाइब परेशानियां देखी, उनका काफी शिकवा अपनी शायरी में करते थे, जिसकी वजह से इनको शायर शाकी कहा गया। ठीक है, शायर शाकी कहा गया। ये लक़ब आपका PYQs में आ चुका है, आप देखेंगे। उसके बाद इनको दरवेश का भी लक़ब दिया गया। दूसरा लक़ब क्या है, इनको दरवेश का भी लक़ब दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक दीवान निकाला था इसी नाम से, वो अभी हम देखेंगे क्या दीवान का नाम है। दीवान का नाम क्या है, अगानियुद्दरवेश। ठीक है, अगानियुद्दरवेश। फिर उसके बाद यहां पर देखें,
असदरा दवावी, इन्होंने 3 दवावीन निकाले हैं। खत्म है, बिल्कुल लास्ट स्लाइड होगी, इसके बाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 दवावीन उन्होंने निकाले हैं। कौन सा है? अय्यूबियात, हियत दुनिया, अगानियत दुर्वेश। अभी डेट आएगी इसकी 1916, 28 और इसके बाद ये 39 आएगा। 16, 28, 39, जो कल भी मैं बता रहा था इलिया अबू माजी के साथ जो हमने याद कराए थे। ठीक है, इलिया अबू माजी का दीवान इलिया अबू माजी, जदाविल और खमाइल को 3 को मिला के जो मैं कल याद करवा रहा था, इनका भी उसी तरीके से कुछ है। ठीक है, तो इन तीनों को, इन दोनों को मिला के लिख लेना। इलिया अबू माजी के वो 3 दीवान इलिया अबू माजी जो 18 में निकला, फिर उसके बाद जदाविल जो 27 में निकला, फिर खमाइल जो 40 में निकला। इन तीनों को एक साइड में लिख लेना और ऊपर नीचे करके इसके बाद इनके 3 दीवान को भी लिख लेना। अय्यूबियात 1916 में, हियत दुनिया 1928 में और अगानी दुर्वेश 1939 में। इसको जो है आप अपने जहन में रख लेना। तो 3 दीवान हैं और इसकी एक निमोनिक्स मैंने बताई थी कि काल अल अय्यूब, जैसे इनका नाम अय्यूब है तो अय्यूब ने कहा अगानी। ये तरतीब, यहां तरतीब नहीं दी हुई, तरतीब दी होगी तो मैं नीचे बताऊंगा इसको तरतीब के साथ कि तरतीब कैसे याद करना है, इनकी क्या तरतीब होगी। पहले पे अय्यूब आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगानी आएगा, फिर उसके बाद ये हियत दुनिया आएगा। तरतीब ऐसे है, ठीक है। तो बसकंता में इनकी पैदाइश होती है। कब बसकंता में इनकी पैदाइश होती है? हमने देखा पैदाइश कब होगी? 1871 में। फिर उसके बाद ये चले गए वरहला सनता 1889 में ये पेरिस चले गए। कहां चले गए? 1889 में ये पेरिस चले गए। कुल 18 साल की 17 साल की उम्र थी। 1889 में ये पेरिस चले गए, ये याद रखना। फिर वहां पर 3 साल रहे, 3 साल रहे पेरिस में। 1889 से लेके हम कह सकते हैं 1892 तक ये पेरिस में रहे, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से चले गए मानचेस्टर, वहां से मानचेस्टर चले गए, वहां पर 3 साल वहां पर रहे। 1892 से लेकर 1895 तक 3 साल वहां पर मानचेस्टर में रहे। 1892 की डेट लिखी हुई नहीं है लेकिन 3-3 करके लिखा हुआ है तो उसको मैं कह रहा हूं 3 साल वहां पर रहे। इबारत देखें, थोड़ी इबारत में समझाऊंगा। यहां पर इन्होंने कहा है फाकामा सलासा सनवात, 3 साल रहे पेरिस में। फंतकला इला मानचेस्टर, फिर मानचेस्टर चले गए। फ़अक़ाम नहव ज़ालिक, उतना ही वहां रहे का मतलब 3 साल मानचेस्टर में भी रहे। और वहां पर क्या काम करते थे? वह हुआ यताअता तस्दीर अल बदाई, वहां पर एक्सपोर्टिंग का काम करते थे, गुड्स एक्सपोर्ट का काम करते थे। वहां पर तस्दीर अल बदाई ये काम किया करते थे, ठीक है। चुनांचे 1895 तक, 1889 में पेरिस चले गए, 1892 तक रहे। 1892 में जो है ये आपका कहां चले गए? मानचेस्टर चले गए और मानचेस्टर में 3 साल रहे। 1895 तक वहां पर रहे। फिर उसके बाद आदा इला करियतिही फमकासा अशहुरन, चुनांचे अपने गांव वापस आ गए और वहां पर बहुत लंबा बाकी रहे, ठीक है। तो ये डेट याद कर लेना है कि पेरिस कब गए, पेरिस में कितने साल रहे, मानचेस्टर कब गए, मानचेस्टर में कितने साल रहे, ये सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने हिजरत कब की है? हिजरत का मैंने बताया था 1905 की हिजरत है। 1905 की हिजरत जो है आपके नसीब अरीजा की, शायद लास्ट स्लाइड ही खत्म है, 1905 की हिजरत है इनकी। फिर उसके बाद बड़े शुआरा में से हैं और वहीं पर रहे और इनकी वफात कहाँ हुई है? ब्रुकलिन में हुई है। अभी मिखाइल नईमा पे बात करते हुए मैं बात कर रहा था, मिखाइल नईमा बसकंता में पैदा हुए, बसकंता में वफात हुई, लेकिन ये भाई साहब जो हैं बसकंता में इनकी पैदाइश होती है और इसी तरीके से वफात कहां पर होती है? ब्रुकलिन में इनकी वफात होती है। थोड़ा सा फिर से जिंदगी को समझने की कोशिश करिए, आसान कर देते हैं। 1831 में पैदाइश होती है, 1889 में भाई साहब जो है पेरिस चले जाते हैं, 3 ईयर्स रुकते हैं, 3 साल रुकते हैं। फिर उसके बाद 1892 तक वहां पेरिस में रुकते हैं। 1892 चले जाते हैं मानचेस्टर, फिर अपने गांव वापस आ जाते हैं। 1905 में ये हिजरत करते हैं आपका कहां के लिए? 1905 में जो है आपका हिजरत करते हैं ये न्यूयॉर्क के लिए, ठीक है, न्यूयॉर्क के लिए हिजरत करते हैं। चुनांचे इनको शायर शाकी कहा जाता था क्योंकि अपनी जिंदगी में जमाने की परेशानियों को बहुत जिक्र किया है। और इनके ये तीनों दीवान हैं, इनको अल आमाल अल कामिला करके कब छपा है? 2018 में। चुनांचे वो तीनों दीवान कौन से हैं? अय्यूबियात, हियत दुनिया, अगानियत दुर्वेश। चुनांचे इनकी तरतीब यहां पर दी हुई है, अय्यूबियात, अगानियत दुर्वेश, हियत दुनिया। एक इबारत में आपको अरबी में लिखाऊंगा, काल अल अय्यूबो या काला अय्यूबो, काल अल अय्यूब कर लो, कोई मसला नहीं है, खास बिल्कुल अय्यूब। काल अल अय्यूबो, अय्यूब ने कहा, शैमा आपके अब्बू नहीं है ये, ठीक है। काल अल अय्यूबो, अय्यूब ने कहा अगानिया, ठीक है, अगानिया अहब्बत दुनिया, ये बात मैंने बनाई। काल अय्यूब अगानिया अहब्बत दुनिया, दिखता नहीं होगा। काल अय्यूब, अय्यूब ने कुछ शेर कहे, अगानिया कुछ सॉन्ग गाए, अहब्बत दुनिया जिसको दुनिया ने पसंद किया। तो अय्यूब पहले नंबर पर आएगा, दूसरे पर अगानिया आएगा, तीसरे पर आएगा दुनिया, समझ रहे? तो अय्यूबियात,
अय्यूब पहले नंबर पे, दूसरा गानी आ जाएगा, तीसरा। इसका मतलब क्या है? अय्यूब ने कुछ सॉन्ग गाए, सॉन्ग कहे जिसको दुनिया ने पसंद किया। अय्यूब ने काल अय्यूब अगानिया अहब्बत दुनिया। उम्मीद करता हूं ये इबारत जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप में लिख देना, ठीक है। और कुछ बच्चों को मे भी नहीं समझ में आएगी तो, और जिनको समझ में आएगी वो समझा देना, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आई होगी तो क्रैश कोर्स में समझा देना बच्चों को। तो इसकी डेट क्या दी हुई है? 1916 में। तो मैंने तरतीब ऐसे याद करा दी, काल अय्यूब अगानिया अहब्बत दुनिया। तो अय्यूब ने कुछ गाने कहे जो कि जिसको दुनिया ने पसंद किया। तो पहले नंबर पे, दूसरे पे अगानिया और तीसरे पे हियत दुनिया, ठीक है। तो 1916 से 1928 और 1928 के बाद 11, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग बन जाती है, जैसे 1916 के बाद प्लस 12 करो ना तो 1928 हो गया, ठीक है। 1928 हो गया। फिर उसके बाद 1928 के बाद प्लस 11 करो, यानी -1 करके यहाँ पर प्लस 11 करो तो 1900 कितना हो गया? 1939 हो गया। तो गोया कि थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर मैंने बैठाने की कोशिश की है। 1916 प्लस 12 28 प्लस 11 जो है 1939, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं कि तीनों की डेट क्या है। तरतीब अलग से याद करें, डेट अलग से याद कर लें कि 16 28 39, 16 12 28। लॉजिकल रीजनिंग ऐसा होता है ना। 39 के बाद हम कितना कर लें? 10 कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1949, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? वो तरतीब जो आती है, यानी 16 में प्लस 12 ऐड करे तो 28, प्लस 11 ऐड करे तो 39, प्लस 10 ऐड करे तो 1949, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब लॉजिकल रीजनिंग करके टाइप करके भी याद कर सकते हैं। तरतीब अलग तरीके से याद करें, जो मैंने याद करा दिया आपको, काल अय्यूब अगानिया हब्बत दुनिया, ठीक है। अय्यूब ने, अय्यूब पहले पर आएगा, अगानिया, अगानिया दूसरे पर आएगा जिसका नाम है अगानियत दुर्वेश, और दुनिया तीसरे नंबर पर आएगा जो मैंने याद कराया। और फिर ये तारीख अलग से याद कर लें, 16 28 39, 16 28 39। जबकि जो आपके दीवाने इलिया अबू माजी हैं, इलिया अबू माजी का क्या था? 18 27 40, 18 27 40। तो 18 की जगह पे 16 आएगा, 28 की जगह पे 27 आएगा, 39 की जगह पे 40 आएगा। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा अच्छा दोनों का याद कर सकते हैं। हालांकि मे भी मिलाने की वजह से, जब मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं, बहुत लोगों की वजह से कंफ्यूजन होगा, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन बार बार पढ़ने से मैंने बताया है ये चीजें जो है रिविजन से ही क्लियर होती हैं, रिविजन से ही क्लियर होती हैं, ठीक है शैमा। चलें, बाकी कोई सवाल हो तो जल्दी बताएं। तो ये हमारा महाजर शिमाली खत्म हो गया है। महाजर शिमाली में राब्ता कलमिया है, जिसको काफी डिटेल में हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 कम है, यूनिट 6 कम है, यूनिट 8 कम है, यूनिट 10 कम है। ये मुश्किल से 10 दिन तीनों लेंगे, मुश्किल से 10 दिन लेंगे। फिर जो बलागा है वो भी 10-12 दिन लेके जाएगा। यूनिट 7 काफी टाइम लेके जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि यूनिट 4 जो है वो 6-7 दिन में ही खत्म हो, 7 दिन में यूनिट 4 जो है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये इसके 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तकरीबन आधा खत्म हो गया। 3 या 4 दिन और लगेंगे इसमें, 3 और 4 दिन और लगेंगे, यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। तो ये गोया कि इस महीने में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपका नक्द वाला शुरू होगा, उसको 7 दिन चाहिए। बलागा को आपके 10-11 दिन चाहिए। छठे यूनिट को आपके 4 से 5 दिन चाहिए। हालांकि उसकी कुछ डिटेल वीडियो हैं, मतलब जैसे हमें किताब के बारे में पढ़ना है तो किताब की डिटेल तो हम यहाँ क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ किताब वाले बंदे हैं जिनके बारे में सवाल आने लगे हैं, जैसे स्यूती हैं। स्यूती के बारे में मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने का सोच रहा हूँ, ऐसे लोगों की, जैसे अहमद अमीन है, स्यूती हैं, इब्न खल्दून है, बलादरी हैं, याकूत अलहमवी हैं, ठीक है, अबू अली काली हैं। इन लोगों की जिंदगी के ताल्लुक से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने की सोचूंगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको भी कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनिट 6 में 4-5 दिन लगेंगे, यूनिट 7 में 15 के आसपास दिन बन रहा है, लेकिन मैं उसको जितना कम होने की कोशिश होगी करूंगा। 4-4 लाके रखेंगे, इनको 4-4 पढ़ेंगे, 5-5 पढ़ेंगे, ताकि जल्दी जल्दी से हो सके। फिर उसके बाद जो है यूनिट 8 जो है 2 दिन का है, 2 दिन का भी, 2 दिन का है, 1 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन का, 2 दिन का है वो, ठीक है, 2 दिन का है। फिर उसके बाद यूनिट 9 8 दिन का है, 7-8 दिन का है। यूनिट 10 जो है वो 2-3-4 दिन का है, 4 दिन का मान सकते हैं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो एक, अगर मैं रहा आप लोगों के साथ तो रिवीजन कोर्स भी लाने की कोशिश करूंगा, लाइव रिवीजन कोर्स, ठीक है। बताएं, कोई सवाल हो तो बताएं जल्दी से।
अच्छा, बना ली है। तुम्हारी मतलब हाँ नहीं तामीर हुई है कि काम चल ही रहा है उसमें जो भी, मगर अब सोच रहा हूँ जिनमें से जो है इसको चालू करने की। अच्छा। बाकी बाहर का काम होता रहेगा, अंदर तो कंप्लीट लगभग हो चुकी है। हम्म।